ये जो ऑफ किए हैं, आईटीआई के बारे में कुछ आइडिया है? आईटीआई क्या है? हाँ, ठीक है। ठीक है, देखिए हुआ क्या, आज़ादी के बाद 1950 में जब इंडिया में इंडस्ट्री आना शुरू हुआ, तो अंग्रेज जब चले गए यहाँ से, तो हुआ कि साहब आदमी कहाँ से आएगा। तो आदमी कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको तैयार करना था। पहला तो ये था, हायर की बाद की चीज़ थी। पहले तो बेसिक चाहिए, सेमी स्किल्ड आदमी चाहिए जो जाके वहाँ काम कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में ये कहा कि साहब आईटीआई खुलेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खुलेगा, जहां इंडस्ट्री को जो नीड है, इंडस्ट्री के नीड को वो फुलफिल करेगा। और वो फुलफिल करेगा तो उसको इन लोगों ने नाम दिया साहब वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब बेसिक सेमी स्किल्ड मैन पावर वो तैयार करके इंडस्ट्री को देगा। इंडस्ट्री में वो जब इंडस्ट्री, चूंकि 1950 का अगर देखोगे आप, तो उस समय जस्ट अभी आज़ादी के बाद हम लोग असेंडिंग में थे, धीरे धीरे चढ़ने के कगार पे थे। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी लाया साहब, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, स्टेट, यस, ये स्टेट और सेंट्रल का है। ये मैंडेटरी था उस समय के साहब, हर जगह एक आईटीआई खुलेगा जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। दो चीज है, अगर हम इसको कहें कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं, हम वोकेशनल एजुकेशन कहेंगे, दोनों एक ही है। अगर आप जाओगे इंटरव्यू में, आपसे पूछेगा कि साहब वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन में क्या अंतर है। सारे इसमें बीटेक हो आप लोग, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, ट्रेनिंग का मतलब ही है कि उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एजुकेशन का मतलब है कि साहब उसको शिक्षा दिया जा रहा है। आईटीआई में होता क्या है ना, आईटीआई का अगर 100 का एवरेज लोगे तो 100 में 30% थ्योरेटिकल होता है, 70% प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। कभी आप लोग आईटीआई विजिट किए हैं कोई आदमी? एक काम और आप लोग कीजिएगा, अगल बगल में कहीं आईटीआई हो तो बिल्कुल आईटीआई विजिट कीजिएगा, कर लीजिएगा। चूंकि इंटरव्यू वगैरह में ये भी एक क्वेश्चन होता है कि साहब आईटीआई आप विजिट किए हैं, वाइस प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको आईटीआई का कुछ तो खाका आपके दिमाग में होना चाहिए कि साहब आईटीआई होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं भी कहीं कर पाए विजिट, तो ये मत कहिएगा कि साहब हम विजिट नहीं किए हैं। किए हैं, इंजीनियर हो यार, नेट से भी सर्च करके देख लोगे आईटीआई में क्या होता है। लेकिन ये नहीं कहना है कि हमने विजिट नहीं किया, वो आपको नेगेटिव पार्ट जाएगा। किया है बगल अगल के किसी आईटीआई का, याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आईटीआई हम गवर्नमेंट आईटीआई ही जाएं। देखिए गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी, लेकिन सवाल ये था कि गवर्नमेंट का जितना आईटीआई था, आज के दिन में लोगे आप, आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट के सिर्फ 16 आईटीआई थे, 16 आईटीआई थे। जितना यूथ पॉपुलेशन था उसको कैटर करना ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। तो उसको लिबरलाइज किया लोगों ने कहा कि साहब प्राइवेट वालों को भी हम देंगे। आप देखते होइएगा प्राइवेट आईटीआई भी बहुत सारा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिग्री उसकी भी एनसीवीटी देती है, जो डिग्री, जो एग्जाम गवर्नमेंट वालों का बच्चों का लेता है, वही एग्जाम प्राइवेट वालों का होता है, सारा चीज वही होता है। ये इकलौता एग्जाम है आईएएस के बाद, इकलौता एग्जाम है जो पूरे इंडिया में एक ही दिन होता है, पूरे क्रॉस इंडिया एक ही डेट पे होता है, एक ही टाइमिंग होता है उसका। अगर 10 बजे शुरू हो रहा है तो एक क्रॉस इंडिया वो 10 बजे शुरू होगा, 5 बजे खत्म होना है तो एक क्रॉस इंडिया 5 बजे खत्म होगा। पहले क्या था, अभी थोड़ा सा उसमें भी इन लोगों ने चेंजेस किया है। पहले क्या था कि क्रॉस इंडिया पेपर एक ही होता था, प्रश्न पत्र जो होता था सारे पेपर्स का एक ही होता था। आप बिहार में दे दो, यूपी में दे दो, कहीं दो, एक ही। अब थोड़ा उसमें चेंजेस किया है कि स्टेट को लिबर्टी दिया है कि आप पेपर सेट करा लीजिए। तो ये आईटीआई है। देखिए वोकेशनल इसका चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये किस डिपार्टमेंट में आता है, कुछ आइडिया है? एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ये श्रम मंत्रालय हुआ करता था, अभी उसको चेंज किया लोगों ने तो एमएसडी किया, मिनिस्ट्री ऑफ। उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट में पहले
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण हुआ करता था ये डिपार्टमेंट। अब वो डिपार्टमेंट बदल करके श्रम संसाधन किया उसको। अब श्रम संसाधन क्यों किया बता पाओगे कोई आदमी? श्रम नियोजन और प्रशिक्षण भी तो बढ़िया नाम था। एग्जैक्टली लेबर को सरकार ने ये माना कि साहब ये हमारा रिसोर्स है, इसलिए उसको चेंज किया, पॉलिश थोड़ा किया, उस डिपार्टमेंट को चेंज किया। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये ट्रेनिंग होती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर हायरार्की होता है कि ऊपर माननीय मंत्री होते हैं, उनके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे डायरेक्टरेट होता है, अलग अलग है। जैसे लेबर का अलग डायरेक्टरेट है जहां लेबर कमिश्नर साहब होते हैं। डायरेक्टर जिसके अंदर में आप लोग जाओगे, जो इंटरव्यू देने जा रहे हो आईटीआई का, वो आता है डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर में दो पार्ट आता है, एक ट्रेनिंग पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह जो आप लोग देखते होंगे ना, हर जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो इसी डायरेक्टरेट का है। मतलब हम ही लोगों का एक पार्ट है, सौतेल चचेरा भाई है वो, हम ही लोगों का एक पार्ट है। हम लोग ट्रेनिंग वाले हैं और वो तो ट्रेनिंग टोटली टेक्निकल है, वो उनका अपना नॉन टेक्निकल है। तो इसके तहत ही ये सारा आईटीआई चलता है। आज के दिन में बिहार में 151 आईटीआईज हैं जो गवर्नमेंट हैं और अप्रॉक्स 1200 के आसपास में प्राइवेट आईटीआईज हैं। गवर्नमेंट आईटीआई ऐसे समझो आप, अच्छा उसमें भी गवर्नमेंट आईटीआई दो तरह का है। एक क्या है, बच्चियों के लिए अलग है, वोमेन्स आईटीआई है। दूसरा है जनरल आईटीआई। जनरल आईटीआई में बच्चियों का रिजर्वेशन है। उनका कहने का मकसद ये है कि जनरल आईटीआई में बच्ची पढ़ सकती है, लेकिन इनके लिए एक्सक्लूसिव है, वो हर एक जिला में मिनिमम एक आईटीआई बच्चियों के लिए है। ये हर एक जिला में एक एक आईटीआई है जो महिला के लिए है, और हर अनुमंडल में, हर सब डिवीजन में एक गवर्नमेंट आईटीआई है। मतलब जनरल आईटीआई जो जेंट्स के लिए है, और जेंट्स और कह लो कोएड है, कंबाइंड है, कोएड है। तो ये आईटीआई का स्ट्रक्चर है। ये इतना। अब पूछोगे कि साहब उसमें आईटीआई में हायरार्की क्या होती है, ये जानना चाहोगे? तो आईटीआई में जो होता है दो तरह का होता है, एक गजेटेड हो गया, एक नॉन गजेटेड हो गया। आप लोगों की बहाली जो होगी वो गजेटेड पे होगी, वाइस प्रिंसिपल पे। वाइस प्रिंसिपल के नीचे होता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का प्रमोशन होता है तो वो बनता है जीआई, ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनता है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर से उसका प्रमोशन होगा तो वो बनेगा वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का 75-25 का रेशियो है। मतलब 75% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 25% ये नीचे से जो लोग आएंगे ना, प्रमोशनल आएंगे। तो ये अच्छा, वाइस प्रिंसिपल का करियर प्रोग्रेशन क्या है? वाइस प्रिंसिपल वो प्रमोट होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, लास्ट इसका अपर है लेवल 13 में ज्वाइंट डायरेक्टर पे जाके वो रिटायर करेगा। तो ये आपकी आईटीआई की हायरार्की हो गई। देखो यार, ये कालावधि 4 साल का ही होता है, लेकिन सरकार में प्रमोशन का अपना एक है। जैसे जैसे वैकेंसी होती है वैसे वैसे मतलब बढ़ता है। ऊपर वैकेंसी नहीं होगा तो बिहार सरकार में, इसमें कोई बिहार सरकार में काम कर रहा है क्या? नहीं। बिहार सरकार में अलग एक पॉलिसी है कि अगर आपको रेगुलर रेगुलर प्रमोशन नहीं होता है तो 10 साल के बाद एसीपी मिलेगा, एमएसएपी 10-20, मतलब आपको स्केल वो मिल जाएगा, अपर स्केल, लेकिन फाइनेंशियल फायदा मिल जाएगा आपको, पद नहीं मिलेगा। वो तो उस केस में होता है जब पद खाली नहीं हो या किसी कारण बस आपका प्रमोशन नहीं हो पाया। नहीं तो नॉर्मल कालावधि जो होता है, और सरकार में थोड़ा आगे पीछे प्रमोशन तो होते रहता है। 10 साल में ये मिनिमम एश्योर्ड है कि 10 साल में आपको अपर, मतलब आपकी बहाली 9 में होगी तो 11 पे आप चले जाओगे। लेवल होता है 9, 11, 12, 13, अपर लेवल 13 है, ठीक है, बाकी वो है। तो ये वाइस प्रिंसिपल की हायरार्की होती है। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल का काम क्या है? प्रिंसिपल तो है ही, तो फिर आप वाइस प्रिंसिपल क्यों रखा जाएगा? इसे कुछ कंसेप्ट होगा, कुछ आप लोग
दिमाग में है कि साहब वाइस प्रिंसिपल क्यों लिया जा रहा है या लिया जाता है? ठीक है, देखिए अब बिहार एक्सेप्शनल है। नॉर्मली होता क्या है, वाइस प्रिंसिपल का पद 400 के ऊपर होता है तभी वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट होता है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में हर आईटीआई में एक वाइस प्रिंसिपल है। देखिए वाइस प्रिंसिपल कड़ी का काम जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, ये भी एक पार्ट है। बेसिक जो उसका है ना, उसके जिम्मे ट्रेनिंग का सारा दारोमदार प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पे होता है। ट्रेनिंग कैसे कराना है, उसको कैसे क्लास मैनेज करना है, कौन सा सामान घट गया नहीं है, कौन सामान लाना है, उसको लेसन प्लान बनाना है कि साहब कैसे कराना है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रिंसिपल साहब के पास हो गया और एकेडमिक पावर जितना है वो आपके पास है। आप उसमें आपको लगता है कि साहब इसमें ये सुधार किया जा सकता है, वो आप प्रिंसिपल को सजेस्ट करेंगे। तो मोर और लेस जहाँ प्रिंसिपल नहीं होता है वहाँ वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल है। जहाँ प्रिंसिपल नहीं है वहाँ वाइस प्रिंसिपल को ही डीडीओ का प्रभार होता है, वही प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल अगर बेसिक मान के चलिएगा तो बेसिक ये है कि साहब आप दो पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट प्रिंसिपल साहब का है और एकेडमिक पार्ट आपका है। प्रिंसिपल नो डाउट वो तो ऑल इन ऑल हैं तो उनको सब पार्ट है, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव देखना है ज़्यादा। और आपको क्या देखना है साहब, आपको टोटली आपको मतलब कंसंट्रेट करना है एकेडमिक पे कि बच्चों का कैसे होगा, इनको कहाँ प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, या इन किस कंपनी के साथ टाई अप करना है। जैसे 10 कंपनी के साथ टाई अप करना है, प्रिंसिपल को बताइए कि साहब 10 को उनको बुलाइए, उनको बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कराएं, उनके साथ उनको दें ताकि वो आगे जा सकें। तो ये काम आपका है, बेसिक मेन काम यही है कि साहब आपको एकेडमिक है। इंटरव्यू में पूछेगा लोग, अच्छा आप क्यों वाइस प्रिंसिपल चुने, आप तो सब लोग बीटेक हैं, क्यों वाइस प्रिंसिपल में जाना पसंद किए? ये बड़ा एक पिकुलियर, चूंकि हम लोग भी बीपीएससी के इंटरव्यू में आया जाया करते हैं, तो ये बड़ा पिकुलियर क्वेश्चन होता है साहब कि आप क्यों वाइस प्रिंसिपल चुने, क्या लगा इसमें आपको, क्या करियर प्रोग्रेशन? ठीक है, ठीक है, सीख लीजिएगा, उसे और क्या कीजिएगा। फर्ज मान लिया कि आप सीख गए, मान लिया ठीक है, एग्रीड की आपकी बात से कि इंडस्ट्री से करेगा, इंटरेक्शन का हमको मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग जब पढ़े हैं तो पैसा तो हमारे माँ बाबू जी का लगा ना भाई, फादर पैसा दिया हम लोगों को, हम लोग उसी पे पढ़े। लेकिन हम समाज को क्या रिपे किए? आज के दिन में हम नौकरी कर रहे हैं, हम ही रिटायर कर गए मान लियो, फर्ज करो हमारा जो भी रहा हो XYZ तो हमको मिला, हम अपना क्या रिपे समाज को तो हम किए नहीं। लेकिन अगर आप जिस दिन वाइस प्रिंसिपल बनिएगा कहीं ना कहीं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा, जैसे ये बताया ना था, अपॉर्चुनिटी है ना कि आप यूथ को कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाइएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। समाज को हम रिपे करेंगे कि साहब हमने जो समाज का भी, अरे कहीं हमारे माँ बाप के अलावा हमारे समाज का तो दायित्व तो हम पर है। जो समाज आज हमको इस कंडीशन में पहुंचाया तो उसका भी दायित्व है। तो कहीं ना कहीं आप रिपे कर रहे हैं। आप तो रिपे कैसे कर रहे हैं? पैसा थोड़ी हम दे रहे हैं, रिपे ये कर रहे हैं कि यूथ को, और वो भी वैसा यूथ जिसके पास पैसा होगा यार, वो आईटी में क्यों जाएगा? बड़ा बेसिक चीज है, जिसके पास पैसा होगा वो आईटीआई में नहीं जाएगा। थोड़ा पैसा होगा तो पॉलिटेक्निक में जाएगा, और ज्यादा पैसा है तो अगर कंपटीशन कम्पीट करता है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, नहीं तो डोनेशन देके कहीं चला जाएगा। लेकिन वही आईटीआई में जाता है, ये दिमाग में रखने की जरूरत है कि आईटीआई में वही बच्चा जाता है जो बेचारा कहीं नहीं जा सकता है, या माने उसकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, एक्सेप्शनल, उसमें भी एक्सेप्शन है, वो अभी बताते हैं आपको। नॉर्मल
वही बच्चा जाता है जिस बच्चे को कहीं नहीं है बेचारा, तो वो वहां जाता है। तो वो हम समाज को कहीं ना कहीं उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला करके अगर उसको छोड़ दिए होते तो एमसीसी बन जाता या कुछ भी बन सकता था, कुछ भी, लेकिन उसको आप मेन स्ट्रीम में लाए। मेन तो समाज को कुछ तो रिपेयर कर रहे हैं ना, किस माध्यम ऐसे नहीं ऐसे हम समाज को रिपेयर कर रहे हैं, और वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। दूसरी चीज है एजुकेशन, एक ऐसा लाइन है ना एजुकेशन में जहां आपको अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि साहब हमने कुछ किया, ठीक है। करियर प्रोग्रेशन तो है ही, हर किसी में करियर प्रोग्रेशन है, लेकिन वर्चुअल है कि साहब हमको एक तो हमारा इंटरेस्ट है कि साहब हम पढ़ाएं, एजुकेशन में जाएं, तो एक वो है। इससे करने से समाज को कुछ न कुछ हम अपने दायित्व को समाज के प्रति निर्वहन करेंगे, ये हमारे दिमाग में था। करियर प्रोग्रेशन का बढ़िया है, एक अच्छा जॉब है, बच्चों का सेवा करना है। दूसरी चीज है कि यहाँ डाइवर्सिटी है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ये है वो, 25 तरह के, सब में कुछ न कुछ करने के बाद हमारी अपनी जो स्किल है हाँ बिल्कुल इम्प्रूव करेगा। दूसरा, इंडस्ट्री से इंटरेक्शन होगा। आज आप कुछ नहीं है, फर्ज करो आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, आपका क्या वैल्यू देगा? नहीं देगा। लेकिन किसी में जाओगे, एज ए कार्ड दिखाओगे कि साहब हम लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, बिल्कुल साहब आपको देगा वेटेज। वहां इंटरेक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका खुद का इंप्रूवमेंट हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ, कुछ ना कुछ। कहीं भी आप जाओगे, अगर सीखने की ललक है तो किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही ना। तो ये चीजें अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, ये अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिलेगा। कहीं भी हम अगर रहेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी हमको ये मिलेगा। ये इसलिए हमने भाई साहब ऑप्ट किया साहब कि ये है। अब इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है आईटीआई में। एक होता है सीटीएस। आते हैं सीआईटीएस पर भी आएंगे। सीटीएस होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी लिख के रखना चाहिए। और एक होता है एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। जितना वोकेशनल एजुकेशन है ना, ये जितना आईटीआई में पढ़ाई होता है, ये सब क्या है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये सीटीएस के अंदर ये सारा चीज है। एटीएस क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अप्रेंटिसशिप क्या है? नहीं, अप्रेंटिसशिप, हाँ बताइए। देखिए नटसेल में आप समझिए अप्रेंटिसशिप क्या है। यहाँ बच्चे क्या हैं आईटीआई में, सपोज कीजिए कि हमने आईटीआई में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में लिया। फिटर में हम ट्रेनिंग किए, ऑन जॉब ट्रेनिंग किए, लैब में अपना जो भी करना था किए। कहाँ किए? ये इस कमरे के अंदर, यही है ना लैब, मतलब एक आईटीआई के अंदर किए। अप्रेंटिसशिप वर्चुअली क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। जैसे ये बताया ना, ये हर इंडस्ट्री को मैंडेटरी है कि आपको रखना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है कि आपको रखना है, और रखना है तो क्या करना, आप अपने सुविधा अनुसार रखिए। सरकार उनको ये इन्फोर्स नहीं कर रही है, आप अपने सुविधा अनुसार, जो आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है इलेक्ट्रीशियन रखिए, फिटर की जरूरत है फिटर रखिए, या जिस चीज की भी जरूरत है वो आप रखिए, लेकिन रखिए। और उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दीजिए किसी उस्ताद के अंडर में। उसको मतलब उस्ताद इन द सेंस हो गया कि जो सीनियर वहां होगा उसके अंडर में उन बच्चों को दीजिए, और वो बच्चे सीखेंगे। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आप उनको पैसा देंगे। वो पैसा डिसाइडेड है अलग अलग ट्रेड्स के लिए, अलग अलग। जैसे जनरल एजुकेशन है तो 5,000 है, आईटीआई तो 7,000 है, 12, इस तरह से गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। उतना आपको पैसा इसको देना है। और उस पैसे में से जो भी आप सपोज कीजिए कि 7,000 किसी को आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो 7,000 का 25% या मैक्सिमम 1,500 रुपया, ये मैक्सिमम 1,500 रुपया, ये सरकार आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रीइंबर्स कर दी। आपको इन द सेंस फैक्ट्री को, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई फैक्ट्री वाला 7,000 रुपया दे रहा है, तो 1,500 घटा दीजिए, 5,500 रुपया उसका पड़ा।
और 5500 रुपये में उसको एक आदमी तो मिल गया, आदमी मिल गया। अच्छा ये बताइए, वो जो मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम ही किसी इंडस्ट्री में जाके अप्रेंटिसशिप गए तो हम उसके लेबर हो गए। मेरा अप्रेंटिस जो रखा जाता है, फर्ज कीजिए कि आपकी कंपनी है, नहीं हम, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब ये जो एक आईटीआई वाले को आप रखिएगा, कंपनी वाले हैं, तो वो आपका लेबर है या नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं समझिए, समझिए ना? नहीं ठीक है, अब स्किल तो आप कराइएगा उसको, तो सेमी स्किल्ड होता है ना, स्किल तो आपके यहाँ वही ऑन जॉब ट्रेनिंग जब करेगा तो बिल्कुल सीखेगा, उसी का मकसद यही है। लेबर नहीं होगा, मेरा ये है कि वो आदमी जो जाएगा, जो बच्चा हमारा जाएगा, वो लेबर नहीं है किसी कंपनी का, वो लेबर है, वो ट्रेनीज है, प्रशिक्षु है, उस पर कोई लेबर लॉ नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि उस पर लेबर लॉ लगा देगा, कोई लेबर लॉ नहीं लगता है उस पर, वो ट्रेनीज है, प्रशिक्षु है, प्रशिक्षु है, वो सीखेगा, उसके बाद आपको लगता है कि साहब वो आपके लायक है तो आप रख लीजिए उसको, उसके बाद नहीं लगता है तो बेचारा ओपन है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे बच्चा भी रजिस्ट्रेशन करता है, एम्प्लॉयर भी रजिस्ट्रेशन करता है, और एम्प्लॉयर अपने अनुसार, सपोज कीजिए कि हम एम्प्लॉयर हैं, उस पोर्टल पे जाके हम रजिस्ट्रेशन किए और हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रीशियन हमको चाहिए पटना जिला का, वहाँ फिल्टर डालेंगे हम तो पटना जिला के जितने इलेक्ट्रीशियन के बच्चे होंगे वो दिख जाएगा उसको। अब उसमें से आपको जितने को बुलाना है बुलाइए, आप अपना इंटरव्यू लीजिए, आपको सूट करता है तो आप उसको रखिए अप्रेंटिस में, लेकिन वो लेबर नहीं है, प्रशिक्षु है, 1 साल का है तो 1 साल आपको उसको पे करना है, 2 साल का है तो 2 साल आपको पे करना है। उसके बाद आपको लगता है, उसके बाद वो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेस्ट लेती है, उस टेस्ट में वो बच्चा अपीयर करता है, बच्चा जब पास कर जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देती है जो एक क्रॉस इंडिया मान्य है। उस सर्टिफिकेट को आईएलओ अप्रूव किए हुए क्रॉस इंडिया वो कहीं भी लेके जाएगा बच्चा तो मान्य होगा। वैसे ही आईटीआई के बच्चे जो हैं, इनका भी एग्जाम होता है, वो भी एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है और उसका सर्टिफिकेट देती है। वो उसमें एक टर्म हो सकता है पूछे, एनटीसी होता है। एनटीसी क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रेड मतलब हो गया, जैसे सपोज करो आप फिटर के हो तो आपको फिटर का सर्टिफिकेट देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रीशियन के हो उसी तरह से उनको मिलता है अप्रेंटिसशिप का। वहां जब एग्जाम देगा तो उसको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा उस बच्चे को, उस बच्चे को जो भी होगा उसको अप्रेंटिसशिप जो अक्रॉस सारे जगह मान्य है, वो उसको कहीं वो नहीं कर सकते हैं आप। अब आईटीआई में होता क्या, ट्रेड मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों का इंजीनियरिंग में ब्रांच होता है वही ट्रेड है। जैसे कैसे अपने अब आप उसको ऐसे समझिए, आप जनरल एजुकेशन पे आइए, जनरल एजुकेशन में कैसे है, प्राइमरी मिडिल हायर, तो बस सेम चीज है। इंजीनियरिंग में आइए तो आईटीआई हो गया प्राइमरी, पॉलिटेक्निक हो गया मिडिल, और इंजीनियरिंग वाला हो गया हायर। यही है, वो टेक्निकल है, इधर नॉन टेक्निकल है। अच्छा ये जो है ना, ये जितना जो हम आपको बताया ये अप्रेंटिस वाला, इसको कवर करता है नैप्स, NAPS, नेशनल प्रमोशन स्कीम है। इसी तरह से पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बच्चों के लिए होता है नैट्स, इसका होता है नैप्स और उसका होता है नैट्स। अब नैट्स में क्या होता है कि नैट्स में ग्रेजुएशन एंड एबव जो बच्चे होंगे ना, ग्रेजुएशन है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, वो अंडर नैट्स करेगा। उसमें स्टाइपेंड ज़्यादा है, 9,000 रुपये का, 15,000 रुपये है, उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, उसमें 15,000 लगभग है। तो वो सिर्फ उसके लिए है जो ग्रेजुएशन एंड एबव है, ग्रेजुएशन के एबव नीचे है वो नैप्स में कवर करता है। नैप्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल देखता है, नैट्स अलग देखता है, ये लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले लोग देखते हैं।
एजुकेशन, हाँ वही ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, वो देखता है इसको। अब इसे ट्रेड, आईटीआई में ट्रेड होता है, जो ट्रेड मतलब वही हम लोगों का ब्रांच हो गया। ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है 1 साल का, दूसरा होता है 2 साल का, हम बता रहे हैं। तो ये 1 साल का हो गया और दूसरा होता है 2 साल का कोर्स। मोर और लेस सारे आईटीआईज में जो कॉमन ट्रेड्स होता है वो ये होता है इलेक्ट्रिशियन, फिट, वैसे टोटल करीब 130 के आसपास ट्रेड हैं। ठीक है, बढ़ते रहता है उसमें, वो भी दिया। अपने यहाँ बिहार में 45 ट्रेड्स में पढ़ाई होता है, उसमें वो बढ़ते घटते रहता है, उसमें कभी ऐड होता है, अपडेट होता है, जो आउटडेटेड हो जाता है उसको डिलीट कर देता है। लेकिन अपने यहाँ बिहार में मोर और लेस करीब 45 ट्रेड्स हैं जो डिफरेंट आईटीआईज में। लेकिन कॉमन जो ट्रेड्स है जो आईटीआई में पढ़ाया जाता है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, उसके बाद है डीजल मैकेनिक, ये सब ट्रेड्स जो हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है लेकिन बहुत जगह नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। सर्वे, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, सर्वेयर है, जैसे ये जो 3-4 ट्रेड जो हम बताए ना, ये हर आईटीआई में आपको मिलेगा। प्राइवेट पे भी है। प्राइवेट का देखिए, प्राइवेट का क्या है ना कि वो तो बिजनेस है ना, उसको तो ये लगता है कि साहब जिसमें ज्यादा बच्चा आएगा वही ट्रेड। अब इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ये सब ट्रेड्स जो है ये हॉट केक है। एक बार हम बीच में बोले थे ना आपको कि एक्सेप्शनल होता है कि जो लोअर लेवल के बच्चे, हायर लेवल के बच्चे भी इसमें आते हैं। अब नहीं आते हैं, आते थे। एक समय था कि रेलवे की वैकेंसी निकलती थी, आप लोग अगर ध्यान होगा तो रेलवे की वैकेंसी में था ये कि साहब आपको मिनिमम आईटीआई होना चाहिए, तभी आप रेलवे में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। दूसरा चीज ये था कि हर रेलवे बोर्ड का अपना एग्जाम होता था, जैसे महेंद्रू अलग हो गया, अजमेर अलग हो गया, कलकत्ता, मद्रास, हर का होता था। होता क्या था उसमें, तो उसमें मैंडेटरी था, जो बच्चा को रेलवे में जाना है उसको आईटीआई करना है, तो उस केस में सब लोग आता था। और रिजल्ट जो होता था, मैंने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोर देन 70% क्रॉस इंडिया जो रिजल्ट होता था उसमें मोर देन 70% बिहार के बच्चे होते थे। कोई पटना में निकल गया, पटना में नहीं हुआ तो जाके अजमेर में दे दिया, अजमेर वाला नहीं निकला तो महाराष्ट्र, हर बोर्ड में कहीं ना कहीं घूम के कहीं ना कहीं निकाल लेता था। ममता बनर्जी मैडम का जब रेलवे मिनिस्टर बनी तो ये बड़ा, उस समय अगर आप लोग ध्यान दिए हुएगा तो बड़ा ये हाईलाइट हुआ था कि साहब सब जगह बिहार का लड़का ही जाके कम्पीट कर जा रहा है। कई जगह बंगाल में या महाराष्ट्र वगैरह में बिहारी बच्चा सबके साथ मारपीट भी हुआ, परीक्षा नहीं देने दिया। तो मैडम क्या की कि बोली कि नहीं, अब पूरे इंडिया में एक ही दिन एग्जाम होगा सभी बोर्ड का, और दूसरे दिन भी होगा तो एक बच्चा एक ही बोर्ड देगा। सपोज कीजिए कि आप महेंद्रू बोर्ड दे दीजिएगा तो आप अजमेर बोर्ड में नहीं जाइएगा, बिहार का बच्चा छट गया। अगर बेचारे का यहाँ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं दिया। पहले तो होता था कि यहाँ छोड़ दिया उसमें चल गया, मतलब यहाँ नहीं हुआ दूसरे में चला गया। तो उसके बाद से आईटीआई का डिटोरिएशन शुरू हुआ, चूंकि आईटीआई में बस रेलवे उधर कम किया। दूसरा चीज है आईटीआई के बच्चे देखिए, एक तो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, मैंने नीचे, तो आईटीआई के बच्चे, आईटीआई क्या, बिहार के लोग बाहर जाना बहुत कम पसंद करते हैं। बिहार में इंडस्ट्री कम है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है साहब के, झारखंड बंटवारा के बाद इंडस्ट्री अपने यहाँ है नहीं। तो आईटीआई के बच्चे पास आउट तो हुए लेकिन कहीं बेचारों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया। इसका अगर जो लोग बच्चा बिहार से बाहर जाना चाहा वो तो चला गया, जो चला गया वो बढ़िया कर भी रहा है, लेकिन जो नहीं जा सका वो बेचारा यहीं आईटीआई करके ऐसे ही रह गया। तो ये चीजें हैं। अब ट्रेड में क्या होता है, एक ट्रेड में 2 टीचर होता है, एक ट्रेड में 2 टीचर होता है, उस टीचर को इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रेड में सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिशियन एक यूनिट का मतलब समझ लीजिए स्ट्रेंथ हो गया वो,
ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया कि साहब एक यूनिट में 20 बच्चे का एडमिशन होगा। तो एक यूनिट मतलब ये हुआ कि 20 बच्चे पे नहीं 2 टीचर होगा। ठीक है, एक यूनिट, अब एक यूनिट का मतलब समझिए, चलिए इसका 1+1, एक यूनिट का मतलब हो गया 1+1। 1 का मतलब हो गया इस साल, सपोज कीजिए कि ये 2025 है, 2025 में हमारा ITI इलेक्ट्रिशियन में 20 बच्चे का एडमिशन लिया, तो फिर 2026 में वो एक लेगा, 20 बच्चे का लेगा। 1+1 का मतलब ये हो गया कि एवरी ईयर 20 बच्चा लेगा वो। अब 2 टीचर क्यों होता है? 2 टीचर होता है, 2 टीचर में क्वालिफिकेशन क्या होता है साहब? एक का ITI होता है और एक का डिग्री डिप्लोमा। क्यों होता है? ITI रख दिया जाता है या डिप्लोमा ही रख दिया जाता? क्यों ऐसा किया जाता है कि ITI और एक को डिग्री डिप्लोमा रखा जाता है? अच्छा एक चीज हमको बताइए, आप इंजीनियर थ्योरी लैब नहीं पढ़ा देगा? सही बात है। तो सरकार का ये सोच था कि साहब इंजीनियर साहब लोग थ्योरी बढ़िया पढ़ा सकते हैं। ITI वाला क्या है? ITI वाला प्रैक्टिकल बढ़िया करा सकता है वो। नहीं, उस जैसे प्रैक्टिकल में उसको ज्यादा एक्सपोजर है ना, 70%, पूरे का 70% तो प्रैक्टिकल में सीखा है, तो वो प्रैक्टिकल बढ़िया पढ़ा सकता है। वो लैब कराया है ना, इंजीनियरिंग में हम लोग लैब कितना करते थे, बहुत काम चलाने लायक। इससे ज्यादा तो लैब पता नहीं है? नहीं होता भी है तो कम जा रहे। हम लोग तो NIT में थे, वहां भी वही है। इंजीनियरिंग का लड़का कितना लैब करता है, तो जो अपना मैंने ब्रांच वाला लैब होता है वही आदमी ढंग से करता है, बाकी तो कारपेंटर पता नहीं अब आजकल कराता है कि नहीं कराता। हम लोगों के समय में एक ऑप्शनल में था कि वो भी करना था, वर्कशॉप में कराता था ना पहले। हम लोगों के समय में था कि साहब आपको ब्लैक स्मिथी, कारपेंटर, ये वो जॉब बनाते रहिए। कौन करता था? उसी तरह से अपना लोग मेन फोकस करता था कि जो ब्रांच का है वो करे। तो इसका कंसेप्ट यही था कि साहब एक जो डिग्री वाले होंगे वो थ्योरी पढ़ाएंगे और वो लैब पढ़ाएंगे। अब चूंकि इनकी डिग्री ज्यादा है, अब अगर इनको आवश्यकता पड़ेगी तो उसको गाइड करेंगे। अरे थ्योरेटिकली तो इंजीनियर है तो उसको पता है ही नहीं साहब कि ऐसे ऐसे ये होगा, तो अगर उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि साहब इसमें कहीं इससे चूक हो रहा है या इसको और इन्हांस करने की जरूरत है, तो इसके पास फ्री है, ये उसको गाइड करेगा। तो इसका कंसेप्ट ये था कि साहब 1+1 का मतलब ये हुआ कि साहब एक साल। अब 2 शिफ्ट, इसका शिफ्ट होता है ITI में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। अब जो फर्स्ट शिफ्ट में सुबह में आया, जो 7 बजे सुबह में जो आया, सपोज कीजिए कि 7 बजे इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी का टीचर आ गया, तो 3 घंटा के बाद वो 7 3 10 हो गया। 10 बजे दूसरा बैच आएगा, तो एक बैच जब थियरी में आएगा तो दूसरा बैच लैब में रहेगा। 1+1 का मतलब ये हो गया कि एक बच्चा, एक टीचर जो थ्योरी वाले होंगे वो थ्योरी क्लास में होंगे, एक हमारे पास लैब वाले एक्स्ट्रा बच गए तो वो लैब में रहेंगे। जैसे ही उनका लैब खत्म हो जाएगा वो रोटेट होकर थियरी में आ जाएगा, थियरी वाला फिर लैब में चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लैब और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुल्ली यूटिलाइज है। थियरी का हमारा थियरी के सर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, लैब वाले जो हैं वो लैब अपना पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि साहब, तो 2 शिफ्ट का मतलब यही हुआ कि पहला शिफ्ट थियरी हो गया, सेकंड शिफ्ट लैब हो गया, फिर लैब वाले का फर्स्ट शिफ्ट रोटेट करके आ गया, ये थियरी में आ जाएगा, ये लैब में चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है साहब कि इनका ये रोटेट करते रहता है। नहीं 1+1 का मतलब 20 बच्चे जो हैं वो थियरी। 1+1 का कंसेप्ट यही हुआ कि अब आपके पास एडमिशन कितना हो गया 2026 में? 40 हो गया, तो आपके पास स्ट्रेंथ कितना है? 20 को ना क्लास में बैठा पाइएगा, तो 20 बच्चा कहाँ जाएगा? तो 20 वो लैब में आपके बैठा रहेगा। तो दोनों लैब भी इंगेज है
उधर आपका प्रैक्टिकल भी इंगेज है, वो इधर शिफ्ट करेगा, ये उधर शिफ्ट करेगा। तो ये 1+1 का है। अब 1+1 के लिए जो पैरामीटर्स होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस इंडिया एक ही चीज होता है कि इलेक्ट्रिशियन में अगर 100 सामान चाहिए तो 100 सामान, पूरे इंडिया में 100 सामान वही होगा। ट्रांसफार्मर का जो स्पेसिफिकेशन दिया है, मोटर का जो भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी के अनुसार से ये सारे ITIs को खरीद। स्पेस जो है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साहब एक बैच के लिए कितना स्पेस चाहिए, कितना बिजली चाहिए, वो डिसाइड करती है, कितना जमीन चाहिए, ये सारा पैरामीटर्स वो फिक्स करती है। ये सब आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये सब इंटरव्यू का पार्ट नहीं होता है, ये सब इतना डीप में इंटरव्यू में इस पोर्शन से नहीं जाता है लोग। ये जस्ट एक मान लिए कहीं किसी का ध्यान गया इधर तो ये सारी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है, रेगुलेटरी बॉडी वही है, इंप्लीमेंट ये करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको रेगुलेट कौन करता है? डिपार्टमेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, DGT उसी को कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। इसको एपेक्स बॉडी जो होता है उसको बोलते हैं NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वो एपेक्स बॉडी है, वही डिसाइड करता है, वही एफिलिएशन देता है, वही मानक डिसाइड करता है। मानक का मतलब हो गया कि कौन कौन सा मशीन चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितना टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होना, या व्हाटएवर जो भी मानक जो होगा ना, पैरामीटर्स जो होता है ना, वो डिसाइड करता है वो NCVT के, वहीं से अप्रूव्ड होता है, जिसको इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर मान लीजिए वहाँ एपेक्स बॉडी है तो स्टेट में भी होता होगा, आइडिया है कुछ? के SCVT होता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जस्ट उसी के तर्ज पे यहाँ भी है, तो वो थोड़ा वास्ट है, चूंकि उसके पास पूरा कंट्री है, इसके पास एक स्टेट है। तो SCVT मोर और लेस उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो NCVT के जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इसके अलावा भी SCVT अपना प्रोग्राम चला सकता है। बहुत सारा देखिएगा ITI में सुनिएगा कि SCVT ITI है। SCVT ITI का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। सरकार, राज्य सरकार अपने रिसोर्स से या अपने दायरे में चला रहा है, तो उसका एफिलिएशन SCVT देता है, और SCVT अपना सर्टिफिकेट इशू करता है, उसको मिलेगा NTC जो अक्रॉस इंडिया मान्य होगा। इसको जो मिलेगा उसको SCVT का सर्टिफिकेट मिलेगा। SCVT का सर्टिफिकेट की धारणा ये है कि साहब वो स्टेट तक मान्य होगा, लेकिन इधर फिर नया अमेंडमेंट आया, बहुत सारा स्टेट मानता है, चूंकि हमारे स्टेट को अगर वो नहीं मानेगा तो उसके स्टेट को हम नहीं मानेंगे, तो ऐसे होने लगा। बहुत सारा स्टेट अब स्टेट्स SCVT सर्टिफिकेट को भी, जैसे SCVT सर्टिफिकेट को पहले अप्रेंटिस में नहीं लिया जाता था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको रिकॉग्नाइज, हालांकि अब SCVT मोर और लेस खत्म होता जा रहा है, सबको लोग ले लेता है, चूंकि जो जिसका अक्रॉस इंडिया वैल्यू है तो अपना वो वहाँ शिफ्ट करता है ये लोग कि वहाँ NCVT ही करा लें। तो NCVT का जो नॉर्म्स है, पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स पे इंस्पेक्शन वगैरह होता है, उस इंस्पेक्शन के आधार पर इनको मिलता है। और बताइए, और कुछ छूट रहा हो कुछ अपना ITI वगैरह के बारे में? हमारे दोनों चीज होता है इंटरव्यू में, डिपेंड करेगा कि बोर्ड कैसा है। तो दो पार्ट होता है इंटरव्यू का। जब आप इन कीजिएगा ना, जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में इन कीजिएगा, तो इंटरव्यूअर जो होता है मोर और लेस 50% माइंडसेट वहीं बन जाता है। आपके इन करने के बाद और बैठने तक 50% माइंडसेट आदमी का बन जाता है कि साहब ये क्या होगा। ऑब्वियस है, अलग अलग लोग होते हैं। टेक्निकल भी पूछा जाता है। टेक्निकल में 2-3 पार्ट होता है। एक टेक्निकल पार्ट में तो आपसे पूछेगा, चूंकि आप वाइस प्रिंसिपल जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि वाइस प्रिंसिपल का है चुने भाई, आप क्यों आप इसमें इंटरेस्टेड है वाइस प्रिंसिपल में। ये एक क्वेश्चन का हो सकता है कि साहब क्यों आना चाह रहे हैं आप।
दूसरा चीज नॉर्मली पूछता है लोग कि गए हैं कभी देखे हैं, कुछ आइडिया है आपको वोकेशनल एजुकेशन का, कुछ आइडिया है। एक और बड़ा कॉमन चीज होता है कि साहब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा होता है इसका बजट, फिर भी आईटीआई फ्लोरिश नहीं हो रहा है। आईटीआई के बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत आईटीआई का कहीं ऐसा देखते हैं धूम धड़ाका बाजा गाजा ऐसा कुछ है कहीं, लगता है क्यों, चैलेंजेस क्या है? दो तीन चीजें हैं। एक तो सही चीज है ना, लोग ये समझता है ना कि भाई क्या है तो आईटीआई है, तो उसको ये लगता है कि समाज में बड़ा थोड़ा सा वो हीन भावना वाली बात है। एक तो ये है, तो ये एक सरकार को इसको करना पड़ेगा कि साहब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में हो कि साहब ये अब इस पर भी सरकार ने किया क्या, अगर आप लोग न्यूज़ पर पढ़ते होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आईटीआई के बच्चों को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टेट को भी कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनाइए आईटीआई पास आउट को, ब्रांड एम्बेसडर बना करके, ताकि लोगों को ये लगे ना कि साहब हम भी बन सकते हैं। हम लोगों ने किया था, मुजफ्फरपुर की एक बच्ची हम लोगों की रेलवे में ड्राइवर बनी थी, आप लोग पेपर ऊपर में देखे होइएगा, बजाबता उसको गवर्नमेंट ने इनाम दिया, कुछ ऐसे इनाम था, उसको बजाबता फोटो सरकार की तरफ से छपा, तो ये सब एक प्रमोशन था कि साहब मतलब ये भी है, ऐसा नहीं है कि, तो एक तो ये परसेप्शन है समाज में कि साहब आईटीआई है। दूसरा चीज ये है ना, आज आप लोग इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी क्या है ना, टेक्नोलॉजी अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। आईटीआई में क्या है ना, जो एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या दिल्ली में बैठे हुए लोग एक बना दिए साहब कि ये मशीन लेना है, वो मशीन आउटडेटेड हो गया, अब आज के दिन में उस मशीन का कहीं आपको पूछ नहीं है, लेकिन फिर भी वही चल रहा है। जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वो जब तक आप नहीं दीजिएगा तो इंडस्ट्री क्यों लेगा? इंडस्ट्री को तो उसके मशीन के अनुसार चाहिए। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रही है कि साहब जो रेगुलर जो चेंजेज हो रहा है वो चेंज, चूंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, तो ये चीजें, इसको क्या किया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम आईटीआई को, कुछ आईटीआई को पीपीपी में दे देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या था कि 5 लोग हमारे होंगे, 4 लोग आपके होंगे, 9 लोग होंगे। अब 4 लोग जो इंडस्ट्री, आप लोग कहने का मतलब इंडस्ट्री में एक लीड पार्टनर होगा, 4 इंडस्ट्री मिल करके एक सोसाइटी बनेगा जिसमें गवर्नमेंट के लोग होंगे और आपके, सरकार उसको कहा कि साहब 2.5 करोड़ रुपया हम आपको दिया, 2.5 करोड़ दिया वन टाइम, आप हमको 20 साल के बाद इस पैसा लौटा दीजिएगा बिना सूद का, कोई आपसे नहीं लेंगे हम पैसा, इंटरेस्ट फ्री लोन हम इस सोसाइटी को, जो 5 आदमी 9 आदमी का बना सोसाइटी, और आप इस आईटीआई को डेवलप कर दीजिए। उसमें पूरी ऑटोनॉमी थी इंडस्ट्री पार्टनर की कि साहब आपको जिस तरह का मशीन लगाना है लगाइए, जिस तरह के बच्चे तैयार करना है तैयार कीजिए, ये आपकी ऑटोनॉमी है। उसमें सरकार कहीं, आप अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए और हमारा पैसा जो है 20 साल के बाद फेज वाइज हमको रिटर्न कर दीजिएगा। उसमें बिहार का भी 13 आईटीआई कवर किया, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, पार्टनर ही नहीं मिलेगा आपको। इंडस्ट्री हो तब तो पार्टनर आएगा ना, जिसको जरूरत हो। तो यहाँ 2.5 करोड़ आया तो मैक्सिमम लोगों को समझ में आया कि इंडस्ट्री पार्टनर बन जाएगा तो 2.5 करोड़ हमारा हो जाएगा। सरकार का पैसा इतना आसानी से थोड़ी जाता है। तो ये सरकार की पॉलिसी थी। गुजरात बहुत बढ़िया किया, महाराष्ट्र बहुत बढ़िया किया, पीपीपी में बहुत पैसा ले गया और बहुत बढ़िया काम किया वो लोग। लेकिन अपने अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री पार्टनर उस तरह 1-2 मिला, आईटीसी मिला मुंगेर वाला, तो वो ठीक ठाक चलाता है। तो इस टाइप से है। हालांकि होने के लिए तो आपको बेगूसराय ये पावर ग्रिड लिया, लेकिन नहीं चला। सरकार बीच बीच में यही करती है कि साहब इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है, तो रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं वो जब तक हम आईटीआई में नहीं करेंगे, बच्चों को वो हम जब तक नहीं दे पाएंगे, बच्चे सरवाइव करेंगे क्या? आज आईओटी का ज़माना आ गया, एआई का ज़माना आ गया। बच्चा आज भी हम उसको जाइएगा, आईटीआई का दूसरा नाम जानते हैं क्या है? लोहा सिंह। चाहिएगा ना वहाँ, जो बच्चा सब बेचारा
किसी ITI में तो घिस रहा है, तो चूंकि एक ट्रेडिशनल है उसको यही करना है। और उस घिसने के पीछे ये भी नहीं था कि वो घिस तो कोई भी सकता, घिसने का मतलब था कि शरीर को उस काबिल बनाओ कि साहब कल तुम इंडस्ट्री में जाओ तो 8 घंटे फिट रहो। तो ये एक मेजर कारण चैलेंज है कि साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रेगुलर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड्स वैसा नहीं ला पा रहे हैं जो ट्रेड्स मार्केट में एकदम लेटेस्ट आया, रिसेंट जो है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब कुछ मेन चैलेंजेस हैं। हो सकता है इंटरव्यू में ये पूछे कि साहब ये चैलेंजेस हैं, इसको कैसे आप ओवरकम कीजिएगा, ये पूछ सकता है साहब ये कैसे ओवरकम किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक और काम किया, आप लोग सुने हो, जितना जैसे ये सारी चीज़ें हो ये हम कर तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उसके बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकेंगे। बिहार सरकार ने एक काम किया कि जितने हम लोगों के ITI है ना 151, 151 सारे ITIs को टाटा के साथ ये कोलैबोरेशन कर लिया और कहा कि साहब पैसा हम देंगे, हम आपको सेटअप बना के दे देंगे, आपका जो रिक्वायरमेंट है लैब का सेटअप है वो हम लैब दे देंगे, आप इसमें मशीन लगाइए, बच्चों को आप ट्रेनर दीजिए, बच्चों की ट्रेनिंग आप दीजिए और बच्चों को ट्रेनिंग के दे के सर्टिफिकेट दीजिए आप, और इन बच्चों का मिनिमम, हालांकि सरकार कह रही है 100% आप एब्जॉर्ब कराइए, नहीं एब्जॉर्ब तो मिनिमम 70% बच्चों को आप एब्जॉर्ब कीजिए। अपने यहाँ तो करेगा नहीं, अपने यहाँ का भी नहीं है क्योंकि उसके जैसे टाटा जैसी कंपनी है कि उसके साथ तो बहुत सारे इंसेलरी जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं भी उसको एडजस्ट करा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ कि साहब इन बच्चों को आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कराना है। तो ITI वगैरह में जाइएगा तो उसमें 12-13 नया ट्रेड जो आज के मार्केट डिमांड का है, 3D वगैरह है, सब चीज़ है, वो सारा मशीन लगाया है, वो उसके अपने ट्रेनर हैं टाटा के। उसमें ITI के कुछ वो नहीं है, ITI सिर्फ जगह दिया है, सरकार ने उसको सेटअप बना के दे दिया है, बाकी मशीन्स वगैरह सॉफ्टवेयर जो भी ये लगाना वो टाटा को लगाना है और टाटा लगा करके ट्रेनिंग दिलवा रहा है। तो ये एक उसका पार्ट है कि हम लोग इधर से नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को, अब उसमें ये हुआ कि साहब ITI का बच्चा 2 साल इलेक्ट्रिशियन करे और इसी बीच में वो बीच में ये लोग उस तरह का रूटीन बनेगा कि वहाँ भी जो है कैप्सूल जो है, जो 2 महीने 2.5 महीने का जो कैप्सूल है वो वहाँ भी वो लेता रहे, धीरे धीरे वो वहाँ से ट्रेनिंग ले, ताकि इससे ये होगा कि साहब आज वो मार्केट में कहीं ना कहीं जा करके compete कर पाएगा। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है NSQF, कितना लोग जानते हैं? नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क। ये क्या किया मिनिस्ट्री ने, ये कहा साहब कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया वो, और एक फ्रेमवर्क समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड किया, वो 1 से लेकर के 10 तक का, वो इंजीनियरिंग तक का किया, PhD तक का किया, 10 तक किया, वो 1 से लेकर 10 तक वो लेवल डिसाइड किया और लेवल का जो कैरिकुलम है वो सब तैयार किया और कहा कि इसी के अनुरूप आप अपना ट्रेनिंग दीजिए। तो ITI में या कहीं भी सब जगह NSQF लेवल अलाइंड कोर्सेज चल रहा है, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल, तो ITI का 3 और 4 के बीच आता है, वो लोअर लेवल का है। बाकी तो इस तरह से ये NSQF अलाइंड कोर्सेज चलता है। अब सब जगह ऑलमोस्ट NSQF अलाइंड कोर्स। NSQF में उन लोगों ने और एक काम किया, ये तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात हो रही है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलता है। शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इसके लिए आप लोग अगर सुने होंगे कहीं, बिहार कौशल विकास मिशन का नाम सुने हैं? सुने हैं क्या? BSDM का मैं फाउंडर MD था, रिटायर वहीं से किया। BSDM क्या है? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। सरकार ने ये कहा साहब कि अब बच्चा 300 घंटा 2.5 साल, 2 साल, 1 साल नहीं आता है, तो ये 2016 में अनाउंस हुआ। इसका पहला बेसिक जो था वो KYP था, कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम क्या था? वो कोई जॉब का नहीं था, एम्प्लॉयबल स्किल था।
कुशल युवा प्रोग्राम, कुशल KYP, कुशल युवा प्रोग्राम। इसमें था क्या, ये मुख्यमंत्री का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था 2016 में। मुख्यमंत्री का कहना ये था कि साहब बच्चे हमारे जानते हैं, बढ़िया जानते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू फेस है नहीं, बता ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं है बेचारा। वो जैसे ही जाता है, वो इंटरव्यूअर अगर 2 लाइन अंग्रेजी में बोल दिया तो आधा जितना जानता है वहीं वो भूल गया, उसके बाद आगे वो बोल ही नहीं पा रहा है, जो फैक्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को 10वीं पास के जो बच्चे हैं ना, उनको शुरू से ही हम लोग कम से कम उसको एक संवाद कौशल था, कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरा बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे कि कम से कम वहां जाकर के उतना बता पाए। तीसरा ये सब था कि इंटरव्यू जाएंगे तो जाएंगे कैसे, व्यवहार कौशल जिसको कहता है, कैसे जाओगे, कपड़ा क्या पहनोगे, कैसे जाके टिकट, कैसे जाओगे, बैठोगे, कैसे इंटरव्यू दोगे, क्या पूछेगा तो क्या जवाब दो, मतलब ये चीजें था। तो ये था कि साहब बच्चों को जॉब रेडी करने वाली बात है, मतलब ये कोई बहुत टेक्निकल नहीं था। लेकिन एक पार्ट तो ये था जो इसमें हुआ कि साहब प्रत्येक प्रखंड में गवर्नमेंट का अपना एक सेंटर रहेगा। वहां सरकार क्या आपको देगी, या सरकार ने उन लोगों को दिया कि साहब आपको जगह हम दे देंगे, बिजली कनेक्शन दे देंगे, अब आप इसमें कंप्यूटर लैब सेटअप कीजिए। और बच्चों को ऑनलाइन था, वो ऐसा नहीं था कि वो कोई फिजिकल था, उसमें फिजिकल पार्ट था, कम्युनिकेशन स्किल वाला कुछ पार्ट हम लोगों ने रखा था कि साहब बच्चा रोज आएगा, आधा घंटा आज इनसे कल उनसे आके अंग्रेजी में पढ़ेगा, बोलेगा, गलत सलत जो भी बोले, टीचर को था कि साहब आप करेक्शन कीजिए, इसको करेक्शन कीजिए, कहाँ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये था, तो एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट सरकार ने ये कहा कि साहब 1 साल 2 साल जो भी है वो तो हम ITI में अपना दे ही रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे, उसको कहता है डोमेन स्किलिंग। डोमेन स्किलिंग देंगे, शॉर्ट टर्म देंगे, जो बच्चे 1 महीना 2 महीना जो भी, वो भी NSQF अलाइंड कोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोर्स है वो। अच्छा, ये कोर्स बनाता कौन है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स जितना हम लोग जो NSQF की बात कर रहे हैं, ये बनाता कौन है, कुछ आइडिया है? नहीं, SSC एक होता है, सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है। सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है कि 5-10 सपोज कीजिए कि रिनाउंड जो पर्सन्स हैं, सपोज कि लेदर में हमको कुछ कोर्स डेवलप करना है, तो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने टॉप इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी एक ग्रुप है, कमिटी है, जो ये तैयार करती है। QP जो है ये तैयार करता है, कोर्स जो है ये वो तैयार करता है, और वो तैयार करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करती है और वो फ्लोट होता है। तो बहुत सारा कोर्स है उसका, कभी आप जाइएगा साइड, बहुत सारा है कोर्स, डिफरेंट टाइप का, जिस एरिया में जहाँ जरूरत पड़ा तो उस टाइप से। अगर आपको भी कहीं लगता है कि साहब ये कोर्स इसमें नहीं है, ये होना चाहिए, तो आप बना करके वहाँ सबमिट करेंगे थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो अप्रूव करता है, उसका पैरामीटर्स वगैरह है। तो SSC का यही रोल था कि वो मॉनिटर करना, बाकी जितना जो आप शॉर्ट टर्म कोर्स चलता है ना, उसका इवैल्यूएशन वही करता है। क्योंकि कोर्स वो दिया है तो आप ट्रेनिंग दीजिए, इवैल्यूएशन वो SSC के अपने असेसर जो होते हैं वो लोग करता है, वो आकर के आपके यहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वो एसेस करता है। किस टॉपिक पे थे हम लोग, कहाँ से इधर SSC में चले गए। अच्छा, डोमेन स्किलिंग। तो डोमेन स्किलिंग यही था, डोमेन स्किलिंग में वर्चुअली शॉर्ट टर्म कोर्सेज था जो इसको करा करके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डोमेन स्किलिंग अगर आप चलाइएगा तो आपको मैंडेटरी है कि उसमें 70 to 80% बच्चों को देना है, ट्रेनिंग आप दीजिए, और देने के साथ उन बच्चों का प्लेसमेंट आपको देना है। तो कहिएगा कहीं से कागज दे देंगे प्लेसमेंट हो गया, नहीं, 3 महीने तक रेगुलर उसका पे स्लिप आपको देना होगा कि किस कंपनी से आप बच्चों को, तो चीटिंग नहीं हो। मेरे मकसद सरकार का ये था कि साहब हमारे बच्चे जाएं, भरण पोषण उनका चले, उनकी अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, ये बेसिक उनका अपना यही था।
एक और उसका अच्छा, ये जितनी प्रोग्राम चल रहा है ना, अंडर डायरेक्टरेट है जिसमें आप वाइस प्रिंसिपल रहिएगा, उसी का एक अलग BSDM जो है ना, वो इसी की एक सोसाइटी है, डायरेक्टरेट की एक सोसाइटी है जो ऑटोनोमस है, वर्चुअली ऑटोनोमस है, लेकिन उसका MD जो होता है यहीं के पदाधिकारी होते हैं, बाहरी पदाधिकारी। बाकी सब लोग डेपुटेशन पे होता है, लेकिन उसका MD जो होता है वो डिपार्टमेंटल होता है, डायरेक्टर का ऑफिसर होता है। तो एक और प्रोग्राम उसमें चलता है डायरेक्टरेट में, RTD, रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अब होता क्या था, पहले बच्चे को अब ITI की ट्रेनिंग दे दिया, सपोज कीजिए कि वो गया किसी इंडस्ट्री में, अब वहाँ गया तो जो मशीन दिया चलाने के लिए, यहाँ तो लेथ पर काम किए हुए, वहाँ जाकर उसको CNC पकड़ा दिया, CNC बेचारा देखा ही नहीं, तो फिर उसको कंपनी को CNC की ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, तो ये तो डबल खर्चा हो गया ना, यहाँ ITI में भी उस समय गया, खर्चा हुआ, और आपको भी लगा वहाँ ट्रेनिंग में। तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप बच्चों का सिलेक्शन कर लीजिए, बिहार का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन कर लीजिए, और बच्चों को ये बता दीजिए कि अजय जी आपको, विजय जी आपको कलकत्ता में हम अपॉइंटमेंट देंगे और 5,000 रुपया देंगे, 10,000 देंगे, जो भी देंगे, ठीक है। बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए, और अब आप इस बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए, आपको जो जरूरत है वही ट्रेनिंग दीजिए, मत इसको आलतू फालतू पढ़ाइए कुछ। जितनी आपको जो आवश्यकता है, जो आप जो बच्चा आपके जाकर के कल से आपके प्रोडक्शन में पार्ट ले ले, वो पढ़ाइए आप, वो स्पेसिफिक वही पढ़ाइए आप, दूसरा मत पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, लेकिन उन बच्चों को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ये भी एक स्कीम है, ये अच्छा स्कीम था, कुछ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 10th पास है, अब तो डोमेन स्किल में 5वां पास के बच्चे के लिए भी है, उसमें अब मोटा समझ लीजिए आप नट सेल में कि बच्चों को एम्प्लॉय करना है, 14 साल से ऊपर हो बालिग को, कम से कम जाके नौकरी कर सकता है, तो वो उसको जिस लेवल का है वो अपना ट्रेनिंग करके कर सकता है। दूसरा एक चीज और था कि एडमिशन कैसे होता है ITI में, रिटन टेस्ट होता है। बिहार इस जो इंजीनियरिंग में आप लोग गए होंगे, जो टेस्ट लिया होगा ना, वही है, वही बोर्ड यहाँ है एग्जामिनेशन का, वही लेता है पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग का और ITI का भी, वहीं से सिलेक्शन होता है। MTech लेता है, मेडिकल का लेता है, माने बिहार में जो भी ऑलमोस्ट कंपटीशन होता है सब वही लेता है। मेडिकल वगैरह का कंपटीशन तो नहीं लेता है, काउंसलिंग करता है, मेडिकल का कंपटीशन नहीं लेता है। इंजीनियरिंग वगैरह में लेता है, चूंकि III से जो आता है उसका तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन बिहार वाला के लिए या प्राइवेट वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो हैं, एग्रीकल्चर वाले के लिए लेता है। तो जो बिहार में जो होता है वहीं से ITI का भी होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है, बच्चों का एडमिशन होता है। पूछिए आप लोगों का कुछ ITI के, या जो भी आपको कुछ हाँ बताइए। यही परसेप्शन बना नहीं, परसेप्शन हम लोग बनाए, परसेप्शन 2 कारण था बनने का। परसेप्शन ये था कि साहब जिनके पास पैसे हैं वो डिप्लोमा कर गए, डिग्री कर गए, जिनके पास बच्चे पैसे नहीं हैं वो बेचारा वहां चला गया। कहता यही है ना कि इस परसेप्शन को दूर करने की, जब तक ये परसेप्शन दूर नहीं होगा, आज के दिन में अगर सोशल की बात करें हम, तो कहीं आप सुनते हैं कि हमारा दामाद ITI है, अगर होगा भी तो नहीं कहेगा, कहता है नहीं कहता, मतलब ये जस्ट एक वो है, नहीं यही है भाई, वो भी तो आदमी है ना, वो तो नहीं किया, वो भी तो कहीं से पढ़, यही तो कह रहा है कि उसको पढ़। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि साहब आप ITI के बच्चों को एक रोल मॉडल बनाइए, ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, ताकि लोगों को ये लगे, चैंपियन को कहा कि हर ITI में चैंपियन बनाइए, उसका फोटो लगाइए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये फोटो लगाइए, सब जो भी बच्चा टॉप करता है उसको फोटो लगाइए। आज के दिन में भी बिहार में उसके बाद जो है कि जो ITI में बच्चा करता है उसको अवार्ड दिया जाता है, जो 1st, 2nd, 3rd है
सब लोगों को अवार्ड दिया जाता है। मुख्यमंत्री पहले देते थे, अभी तो 1-2 साल से नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सबको बुलाते थे यहाँ, यूथ स्किल डे जिस दिन बनता है ना 17 जुलाई को, उस दिन सबको बुलाया जाता था और यहाँ दिया जाता। उसका यही था कि साहब इन बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि साहब ITI अगर सही मायने में देखिएगा तो समाज को यही बदलेगा। इंजीनियरिंग और बिल्कुल समाज को अगर कहीं रिफॉर्म लाने की बात होगी तो वही रिफॉर्म लाएगा। क्योंकि देखिए उसके साथ दिक्कत क्या है ना, या दिक्कत नहीं कह लीजिए, वो किसी में जाएगा। अब आज के दिन में हम लोगों के पीठ पे लग गया है ना कि बीटेक हैं, BE हैं। अब पता नहीं आप सोचे हैं कि नहीं, जिस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है बच्चा, फर्स्ट ईयर में जब होता है तो चीफ इंजीनियर होता है, उसके नीचे बात नहीं करता है। सेकेंड ईयर में आते आते इसको चीफ के बाद थोड़ा नीचे उतरता है। जब फाइनल ईयर में हम लोग आते हैं तब लगता है अरे बाप रे बाप, नहीं लगता है कि अरे बाप रे बाप दुनिया। तो वही बात है। तो अब इंजीनियर हो गया वो बेचारा कहीं जा भी नहीं पाएगा ना, वो कहीं जाके, हालांकि बहुत बदतर स्थिति हम लोगों की है। इंजीनियरिंग जितना ज़्यादा प्राइवेट से आना शुरू हो गया कि आप ITI में जाइएगा ना आप लोग, चलिए भगवान करे सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, देखिएगा आपके यहाँ इंस्ट्रक्टर में बहुत सारा डिग्री होल्डर मिलेगा, बहुत डिग्री मिल जाए तो क्या करेगा बेचारा, जॉब है नहीं। लेकिन ITI वाला कहीं कर लेगा, कोनो फैक्ट्री में चल जाएगा। लेकिन आप पर एक स्टिग्मा लगा हुआ है ना साहब का, हम इंजीनियर हैं, कहीं नहीं जा पाइएगा। तो समाज को तो अगर रियल में रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी तो वही करेगा। उसको जरूरत पड़ेगा तो टुकड़ी उठाना तो वो भी उठा के अपना चल देगा, लेकिन आपके साथ तो वो नहीं हो पाएगा। तो रिफॉर्म करने की बात आएगी। और यही इसी चीज़ को समाज में, जब तक समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि साहब ITI भी एक चीज़ है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ही नहीं है, ITI भी एक चीज़ है। कभी आपको अगर सुनना होगा तो प्रधानमंत्री का बहुत पहले, आज से 5-6 पहले, वो लाल किला से जब भाषण दे रहे थे तो ये वर्ड बोले थे कि हम ITI को IIT बनाना चाहते हैं। कंसेप्ट यही था, IIT तो खैर क्या बनेगा, लेकिन कंसेप्ट यही था कि सोच आदमी की होनी चाहिए कि वो असल वही है। किसी फैक्ट्री का न्यू अगर देखिएगा तो कितने लोग हम लोग हैं, इंजीनियर लोग कहाँ जाएगा, सुपरवाइजरी लेवल पे जाइएगा, नीचे लेवल पे कौन है, वही है ना। टेक्निकल वाले लोग ऊपर लेवल पे जाएंगे, नीचे लेवल तो वही है। तो ये बड़ा बेसिक चीज है, प्राइमरी चीज है, और परसेप्शन इसको बदलने की जरूरत है। समाज को इसमें कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं होता है। उड़ीसा में ये लोग साल में एक बार क्या करता है कि स्किल वैन निकालता है, निकाला समझ लीजिए कि पटना से निकाला और कटिहार चला गया, और उस कटिहार में नाइट होल्ड करेगा, और उस जगह मंत्री महोदय पहुंचेंगे, सेक्रेटरी महोदय पहुंचेंगे, डायरेक्टर पहुंचेंगे, सारे लोग पहुंचेंगे, वहां एड्रेस करेगा लोग। तो ये सब चीजें थी कि भाई पहचान देने की बात है। तो आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये तब तक नहीं आएगा ना जब तक कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा। जब जॉब जिस दिन जॉब क्रिएट हो जाएगा ना, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जिस समय रेलवे था उस समय ITI के देख लीजिए साहब, प्राइवेट ITI में लोगों ने एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट लेके एडमिशन लोग लिया। नहीं, लोन जो भी उसको मिलता है, जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें फर्क ये होगा कि आपको प्रायोरिटी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब आप ITI के हैं तो आपको कुछ आपको वो करेगा। नहीं 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 नहीं, आप जाइएगा तो ये जरूर है, आप जहाँ गवर्नमेंट की जैसे मुद्रा लोन है या मुख्यमंत्री उसमें, हाँ उद्यमी योजना है, या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बहुत सारा आते रहता है, तो उसमें प्रायोरिटी आपको देगा। लेकिन आपके लिए कोई सच रिजर्वेशन टाइप की चीज़ नहीं है कि ITI के बच्चों को ये दिया। ये भी कई बार मांग उठा कि साहब एक बार कम से कम ये तो दीजिए कि ITI वालों को ये देंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन है जहाँ भीड़ में एक अलग हटने की बात है, थोड़ा सा उस नॉर्मल भीड़ में ITI होने पर थोड़ा तो अलग हैं आप, बहुत बहुत अलग होने की जरूरत है। वो कैसे इंक्रीज कीजिएगा, कौन इंक्रीज करेगा ये? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी बात सुनिए आप, एकदम सही आपका कहना। लेकिन ये तो सवाल है ना कि साहब ये पहले तो सरकार ने कहा कि मिनिमम वेजेज एक्ट है, उससे कम आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मिनिमम वेजेज से कम नहीं दे सकते आप। तो वही है, सरकार वही कर सकती है, प्राइवेट कोई फोर्स तो नहीं कर सकती है कि साहब इनको 10 लाख दीजिए या 5 लाख या 5,000 दीजिए, ये तो नहीं कर पाएगा।
अपने यहाँ जो सरकार को है तो आईटीआई में आपको जो इंस्ट्रक्टर वगैरह में है तो इन लोगों को अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ढंग का नहीं नहीं करेगा ना। अब ऐसा समझिए, आप प्राइमरी से एक बार हायर में चले जाइएगा, मिडिल चाहिए ना। एक कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटेक्निक का लेवल जो है, कोर्स वही है, नाम तो हम लोग इंजीनियरिंग में भी वही है। अरे इतना ही ना अंतर है जी, यहाँ इलेक्ट्रीशियन कहता है, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल कहता है, पढ़ता तो वही है, इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन नाम बदला ना। तो अब ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक, ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है, 2 साल है। इसमें पॉलिटेक्निक में एक चीज़ और है, ये पता नहीं, एक लेटरल एंट्री भी होता है। लेटरल एंट्री आप लोग जानते होंगे। तो अपने यहाँ से जो आईटीआई पास करता है ना, उसको सेकंड ईयर में डायरेक्ट 1 साल का उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन हटा नहीं सकते हैं, उसका अपना एक लेवल है। पॉलिटेक्निक में 50% इंजीनियरिंग है, सॉरी 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है। यहाँ क्या है, यहाँ टोटली प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल उस टाइप का प्रैक्टिकल है कि सपोज कीजिए कि क्लास में जॉब पढ़े और वही जॉब जाके आपको बनाना है। तो मतलब कुल मिला जुला के ये समझिए कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, आपको करके सीखना है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड। वही तो कहता है, इसका प्राइमरी है, प्राइमरी लेवल है, ये ग्राउंड लेवल का चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्किल क्या है, स्किल आईटीआई में किसी स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा वास्ट इलाका है, ब्रॉड टर्म है। किसी भी आदमी को कहता है ना कि स्पोकन इंग्लिश, ये भी एक स्किल है, सॉफ्ट स्किल है। तो स्किल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है, स्किल ही है। उसको 2 साल का स्किल, हम लोग उसको प्राइवेट पे शॉर्ट टर्म में 2 महीने 6 महीने, वो भी एक स्किल है। स्किल है आपके हुनर को और तराशना। दूसरे शब्द में ये समझिए कि आपके पास वो चीज है, उसको पॉलिश कर देना है, तराशना है। स्किल वो चीजें आप में हुनर पैदा कर देना है कि साहब ये वो स्किल को थोड़ा आप इन्हांस करना है। आईटीआई में भी होता है, प्राइवेट लोग भी करते हैं, आईटीआई भी करता है। चूंकि आईटीआई के पास इसलिए कम होता है, चूंकि आईटीआई के पास तो अपना रेगुलर कोर्स होता है ना, अपना तो 1 साल 2 साल वाला कोर्स होता है, करता है, आईटीआई भी करता है। नहीं, सब आईटीआई को करना है, गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट कीजिएगा तब आपको करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हम आपको ये बताया ना कि टाटा को किया, टाटा के साथ जो गवर्नमेंट का टाई अप हुआ, वो भी शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, बिहार सरकार बना के दी उसको। उसके साथ टाई अप ये हुआ कि मशीन तुम लगाओगे, ट्रेनर तुम दोगे, हम तुमको रहने की मतलब जगह प्रोवाइड कर देंगे, एसी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जनरेटर, एसी, ये वो जो भी है वो हम देंगे, तुम लगाओ, बच्चों को ट्रेनिंग कराओ, और जो तुम्हारे पार्टनर हैं, चूंकि तुम वही ट्रेनिंग कराओ जो जिसको तुम एडजस्ट करा सकते हो, जो जिसके अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो वो अपना कराता है उनको, अपने जो भी एलाइड उनके जो ब्रांचेज हैं या एलाइड जो कंपनी उनके साथ टाई अप हो, उनके साथ वो ऐड करता है। कौन सा प्रॉब्लम, भाई आप कीजिएगा ना, आपको रखेगा सर, आपको सरकार क्यों रखेगी? आप जब जाइएगा ना वहाँ, वाइस प्रिंसिपल बनिएगा तो आएगा, आपसे कहेगा कि सर आज हेक्सा प्लेट टूट गया, अरे रहो यार देखते हैं। तो अब हेक्सा प्लेट आप प्रिंसिपल साहब को रिक्वेशन दीजिए, बना के वो परचेज करेंगे, वो मैनेज आपको कर रहा है, मैंने उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना। इंस्टीट्यूट लेवल पे चूंकि प्रिंसिपल आप डायरेक्ट टच में तो आप रहिएगा विद्यार्थी से, तो प्रॉब्लम तो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, फ्लोर पर आप ही को वो हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, उसमें पूछेगा आपसे, एक चीज और करेगा, ब्रांच क्या है, ठीक है ना। उस ब्रांच के जो एक्सपर्ट को बैठाए हुए लोग रहेगा, वो लोग अपना पूछते हैं, और उसमें भी बहुत डीप में वही कहे ना, डिपेंड करता है कि हाँ पैनल कौन है, इस ना कितना डेप्थ में जाएगा भाई, डेप्थ में कितना जाएगा, कितना टाइम एक आदमी को देता है कि उतना डेप्थ में जाएगा। लेकिन दूध है ना, चावल घर में हम लोग बनाते हैं ना, घर में चावल बनता है ना, तो हम लोगों की माँ बहनी को निकालती है, टोती है नहीं, और देख लेती है कि पूरा चावल पका है। बस इंटरव्यू क्या है, यही है नट सेल में, समझिए आपकी इंटरव्यू यही है। उतने में ही देखिए कहा ना आपको कि आप जैसे इन कीजिएगा तो 50% परसेप्शन तो वहीं क्लियर हो जाता है। कैसे कैसे समझता आदमी, देखिए अब ये कैसे होता है। अब सपोज कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप ही की बात हम लें, आप खड़ा हुई,
अब मैंने जस्ट एक इसको अदरवाइज नहीं लेना यार। तो गए हम, अब इंटरव्यू में गए, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, जूता पे पॉलिश नहीं है, तो आदमी देखा, घुसे, धड़ाक से गेट खोले, घुस गए, पूछे ना, अच्छे जाके बैठ गए। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है ना कि साहब ये पहली चीज, एक चीज जानिए, आप किसी इंस्टीट्यूशन के आप हेड बनने जा रहे हैं, सेकंड हेड है एक सर्टेन पीरियड, तो आपको झलकना चाहिए कि आप हेड हैं। ये आपको बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटर की झलक आनी चाहिए आपसे कि साहब आप हैं। आप कितना आपका इलेक्ट्रिशियन, सॉरी फिटर या जो भी, किस ब्रांच के हो बाबू तुम? सिविल। कितना सिविल का काम वहाँ आएगा? कितना आप सिविल की बात वहाँ पढ़ा पाइएगा? नहीं होता है। ये हम लोग एनआईटी से पढ़ के आए, कितना हम अपना एनआईटी का ज्ञान वहाँ बांटे होंगे सो हम ही जानते हैं। नहीं होता है वहाँ। आपको ठीक है, वो जब क्लास में जाइएगा तो बता पाइएगा, लेकिन आपको ये झलकना चाहिए कि साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, आपके अंडर में 200-400 बच्चा रहेगा, तो ये आपको झलकना चाहिए इंटरव्यू में कि साहब हम एक बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट के साथ होना चाहिए। अब एक छोटा सा हम आपको उदाहरण बताते हैं। बहुत सारा चीज जानते हुए भी आदमी ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, गलत होगा गलत होगा, ठीक होगा ठीक होगा, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं साहब हम जानते हैं। हम नहीं जानते हैं तो बोल देंगे सर हम सॉरी सर नहीं जानते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो कि जो जानते हैं वो भी नहीं हम बता पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल शालीन होना चाहिए। जब भी आप जाए इंटरव्यू में तो उनको ये नहीं लगे कि साहब आप डरे हुए हैं। अरे डरेंगे क्यों? तो यही समझेगा ना कि 4 आदमी के सामने डर रहे हो तो 200 के सामने कैसे डरोगे यार? फेस तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होता है तो 200-250 बच्चा रहेगा ना, तो वहां तो आपको हैंडल वही करना है। तो ये झलकना चाहिए और बिल्कुल शालीन आदमी को रहना चाहिए। शालीनता के साथ जो भी पूछता है वो जवाब देना चाहिए, जितना डिसेंट हो सके आदमी को लगे जो कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रेमंड्स और पार्क एवेन्यू का ही शर्ट पहन के जाएं, लेकिन जो पहन के जाएं वो ठीक है, वो लगे कि साहब ठीक ठाक है। अब ऐसा नहीं सो के उठे चल दिए इंटरव्यू में। तो ये सब चीजें कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यूअर अपना माइंडसेट बनाता है। देखिएगा कभी कभी बहुत लोग इंटरव्यू देने जाता है, इतना वो उसके कन्विंस होता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछा ठीक है, तो वही चावल वाली बात है, बस 1-2 क्वेश्चन कहीं से लिया वो उसी कन्विंस हो गया, ठीक है। नहीं कन्विंस हुआ तो इंटरव्यू तो वही है बस। अब उतना कितना लेगा? आप सिविल में 4 साल पढ़े हैं और मुश्किल से आधे घंटे समय मिलेगा। 4 साल का वो आधा घंटे बाद जो लोग इंटरव्यू लेने वाला उसको कब रिटायर किया होगा, लेकिन कितना चीज वो भी करेगा। तो वो भी यही करता है ना कि साहब कुछ चीज ऐसा टिपिकल हो जिससे कि हम इसको जज कर सकें, बस यही होता है। और बहुत सच बहुत लोग नहीं प्रोलॉन्ग करता है। उसको क्या मतलब है? आपको क्यों आधे घंटे से 45 मिनट का समय देगा? बड़ा क्यों देगा? हमको जवाब दीजिए ना, क्यों देगा आपको आधे घंटे से 45 मिनट? अरे वो तो आपके बाद दूसरा भी तो आएगा, उसके लिए तो 100 बच्चे हैं ना, उस 100 में से 50 लेना है उसको, तो 50 तो उसके पास ऑप्शन है ना, 50 तो ऑप्शन है, तो क्यों देगा आपको 40 से 45 मिनट बढ़ा देगा? कई में होता है, कई में उस केस में नहीं बढ़ता है कि कन्विंस नहीं होता है, उसमें नहीं बढ़ता है। बढ़ता उसमें है जिससे बहुत कन्विंस हो जाता है। बहुत कन्विंस हुआ तो उससे एक लगता नहीं है कि साहब ये बढ़िया, हाँ बढ़िया है, कैंडिडेट बढ़िया है, तो उसको थोड़ा और नहीं होता है, थोड़ा और वाली। लेकिन ये सब बहुत रेयर होता है बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है नॉर्मल कि इंटरव्यू में बहुत लोगों को देखिएगा घुसा और निकाल देता है। 1-2 क्वेश्चन पूछा, कन्विंस नहीं हुआ तो देखा कि तो टाइम वेस्ट होना है। तो ये चीज है इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल एकदम जो बोलें कॉन्फिडेंस रहे कि साहब हम बोल रहे हैं। और ऐसा होता है कि दुनिया में सब चीज हम ही जानते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, क्लियरली कहेंगे कि सर नहीं जानते हैं, सॉरी नहीं जानते हैं। बहुत आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत एक बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। बहुत आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है कहीं आपको लग रहा है कि सर गलत हैं, मैंने मे भी
तो अब इतना आर्गुमेंट कीजिए को चिढ़ जाएगा। तो आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक आध बार कहेंगे, अगर स्टिल वो उसी पे अड़े हुए हैं तो ठीक है साहब, फाइनल तो आप ही को करना है। तो बहुत आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जो भी हो क्लियरली, बहुत आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। और बेसिक चीजें उसमें भी बहुत डीप में लोग नहीं जाता है। डीप वही कहना है, डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट कैसा है। बहुत सारा लोग होता है एक्सपर्ट जो बहुत डीप तक भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली वही है, एक चावल वाली बात है, 2-4-5 क्वेश्चन में ही आदमी जज कर लेता है कि ठीक है। चूंकि आधे घंटे में कितना करेगा भाई, तो वही करता है 1-2 चावल बीच से, लेकिन उसी पीरियड में अपने आप को प्रूव करना है। वही आधे घंटे 45 मिनट का समय है जो आप अपने आप को साबित कर पाइएगा, और आदमी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और कुछ, चलिए थैंक यू। अगर कुछ भी लगे तो आप लोग वो इनको कहिएगा, कनेक्ट हो लेंगे, फोन वगैरह पर बात हो जाएगी। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन लगे, आपको लगे कि मेरे मदद की ज़रूरत है या मुझसे कुछ जानकारी चाहिए, बेशक इन लोगों के पास नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिएगा। हम ये कहेंगे ना कि एक बार अगर अगल बगल में कहीं ITI हो ना, एक बार देखिए, देखने से क्या होगा ना कि बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। अब उसे खराब चीज़ नहीं दिमाग में लेना है। ITI में सब चीज़ है, खराब है, बढ़िया है, तो उसका बढ़िया चीज़ जो है ना, जो आपको फ़ायदा कर सके। क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है लोग, आप कहीं ITI देखे हैं तो क्या देखे हैं, कई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ITI देखे हैं, क्या देखे हैं, तो नहीं देखे हैं भाई। अगर किसी कारण से नहीं भी गए तो जाने से ये होगा ना कि आपको दिमाग में समझ में आएगा कि ये साहब ITI के कार इंजीनियर हो, इतना तो है ना भाई, एक बार खाका तो बैठ जाएगा ना साहब की ये ओवरव्यू की ये है क्या। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हम क्या सोचते हैं, हम क्या खोजते हैं। अच्छा एक चीज बताओ हमको, सब्जी खरीदने जाते हैं कभी आप, कभी गए हो कि नहीं, गए हो ना, कैसे सब्जी खरीदते हो? नहीं, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि सब्जी कैसा खरीदते हो। बिल्कुल 2-4 दुकान में जाते हैं ना हम लोग, देखते हैं साहब अच्छा इसका बैगन ठीक नहीं, इसका टमाटर ठीक नहीं, जो बढ़िया होता है। हर आदमी यही चाहता है ना कि हम बढ़िया चीज क्रीम चुने, ठीक है। हर इंटरव्यूअर का यही होता है कि हम जो सिलेक्शन करें वो, हम लोगों का जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो हमारे एक ज्वाइंट डायरेक्टर थे यहाँ, वही इंटरव्यू में थे, पता नहीं हम लोग नहीं पहचानते थे उस समय। PSU सॉरी MNC छोड़ के हम आए हुए थे, बड़ा अजीब टाइप के थे, उनका भगवान के दया से शरीर भी अजीब था, क्वेश्चन भी अजीब पूछते थे। सारा लोग इंटरव्यू दे के निकलता था, कहता था कि कहाँ खरूस मिल गया ये पता नहीं, उस टाइप। तो ऐसा भी मिलेगा आपको इंटरव्यू में, 5 में से एक आदमी ऐसा भी मिलेगा, ऐसा उठपटांग क्वेश्चन पूछेगा कि आप सोचते रह जाइएगा कि पता नहीं किस किताब से ही पढ़े हुए हैं। अब चूंकि उस जमाने में कभी पढ़े होंगे तो ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि। हाँ, ITI में फंड कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन ये था। ITI का फंड जो होता है ना, ITI का फंड स्टेट गवर्नमेंट की अपने बजट से देता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से ITI को देता है। लेकिन जैसे अभी आपको हम जिक्र कर रहे थे ना, PPP में वन टाइम ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिलता है। उसी तरह से बीच बीच में स्कीम्स आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम होता है, जो वन टाइम ग्रांट मिलता है। कुछ तो ग्रांट होता है, कुछ रीपे करना पड़ता है, लेकिन रेगुलर में फंड जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से देती है। ये अपना बजट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट को वो बजट मिलता है। सब ठीक है। तो फंड जो है ना, फंड एक साथ गवर्नमेंट को, जब बजट बनता है ना, बजट बनने के पहले सरकार क्या करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को एक चिट्ठी लिखती है कि साहब आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टरेट उसी तरह से डिपार्टमेंट को आता है, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरेट को नहीं होता है, डिपार्टमेंट को आता है। डिपार्टमेंट के अंदर में 4 डायरेक्टरेट है, 5 डायरेक्टरेट है, जितना डायरेक्टरेट है। तो जैसे हम लोगों का डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है, तो डायरेक्टरेट अपना बजट बनाता है। अब अपना बजट जैसे बनाया कि साहब हमको इस साल ITI में मशीन को रिनोवेट करना है, इसमें हमको 5 रुपया चाहिए,
ठीक है, इस साल हमको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग कराना है, बाहर भेज के हम ट्रेनिंग कराएंगे, IIM में कराएंगे ट्रेनिंग। इसके लिए हमको एक्स अमाउंट चाहिए। इस साल हम नया ITI खोलेंगे, समझ लीजिए, उसके लिए हमको Y अमाउंट चाहिए। इस तरह से हेड वाइज ये कैलकुलेट करता है डायरेक्टरेट। अब डायरेक्टरेट कैसे कैलकुलेट करता है? ITI से मांगता है कि आप अपने ITI का बजट बना के दीजिए हमको। आप अपने ITI का बजट बनाए कि साहब हमारा इतना मशीन खराब हो गया है, इसको हम रिनोवेट करना चाहते हैं, या ये मशीन हम खरीदना चाहते हैं, हम अपने इंस्ट्रक्टर को सर भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग पे, ये हुआ, हम हमारा कंज्यूमेबल में सर इतना खर्चा होगा, हम अपने बच्चों को ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, कहीं घुमाना चाहते हैं कंपनी, उसमें हमको ये खर्चा। तो आपसे वो बजट मांगेगा। हमको पूरे साल में स्टाफ को 5 रुपया देना है, ये बना के पूरा डिटेल वो भेजेगा डायरेक्टरेट, ITI बना के भेजेगा डायरेक्टरेट को। डायरेक्टरेट सारे ITI 151 ITI हुआ, 151 ITI इसका कंपाइल करेगा एक साथ। अब कंपाइल करने के बाद वो निकालेगा कि साहब हमको ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में 5 रुपया चाहिए, बचत वेतन हेड में हमको 10 रुपया चाहिए, मशीन के लिए हमको 20 रुपया चाहिए, जो भी 20 रुपया चाहिए, ITI हमको खोलना है ये चाहिए, बच्चों को हमको ड्रेस देना है ये चाहिए। माने जो भी हेड है ना, उस हेड को ये कैलकुलेट करके ये वित्त विभाग को भेजता है। अब वित्त विभाग क्या करता है, पूरे डिपार्टमेंट का एक आउटले फिक्स करता है। आउटले का मतलब हुआ बाउंड्री खींचता है। बाउंड्री खींचा कि साहब लेबर डिपार्टमेंट को हम 100 करोड़ रुपया देंगे, ये आउटले हुआ। मतलब ये बाउंड्री हुआ कि 100 करोड़ रुपया हम आपको अलॉट किए। अब 100 करोड़ में आप अपना बजट बनाइए। अब 100 करोड़ में क्या करेगा, सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, 100 करोड़ में डायरेक्टरेट को 500 करोड़, इस डायरेक्टर को 200 करोड़, मैंने करके 100 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उस आपको डायरेक्टरेट को 500 करोड़ मिल गया, 500 मिला, अब 500 को डायरेक्टरेट बैठ करके अपना बनाएगा कि हमको वेतन हेड में इतना, इस हेड में इतना, इस हेड में इतना, उतना पैसा सरकार डायरेक्टरेट को दे देगी। अब डायरेक्टरेट सालों भर अपने ITI को एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से इम्बर्स करेगा। आपको जरूरत है इतना का, तो यहाँ से जिस तरह से फाइनेंस का रूल है उसके अनुसार पहले साल 33% मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, उस तरह से उनका रिस्ट्रिक्शंस भी आते रहता है। तो वैसे यहाँ से रिलीज होगा, और वहाँ रिलीज होकर आपको सपोज कीजिएगा ITI में चला गया, तो वहाँ आप अपना खर्चा कीजिए। ट्रेजरी के थ्रू ये सब निकलता है, PFMS के थ्रू होता है। तो ये है फंड का प्रोसेस। और एक क्या था उनका, डे टू डे में देखिए, डे टू डे में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है बच्चों को हैंडल करना, बच्चों की उपस्थिति। अभी क्या है ना कि मैंडेटरी हो गया है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, बच्चा आपको आएगा भाग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को कैसे आप, बच्चे रहेंगे कैसे, उनको आप इंगेज करके रखिएगा। तो बच्चों को इंगेज करने के लिए आपको खुद को बिल्कुल एकदम प्रॉम्प्ट रहना होगा कि कोई क्लास खाली नहीं हो जाए। मान लीजिए कई बार होता है कि कुछ टीचर बोर्डिंग होता है, उसे बच्चा क्लास नहीं करना चाहता है, बहुत सारे होंगे, उसको आपको मैनेज करना है कि उसको कैसे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वाइस प्रिंसिपल के लिए कि बच्चों को कैसे रिटेन कराना है क्लास में। ये मेजर होता है, भाग जाएगा। दूसरा चीज, बच्चा है और वो ITI का बच्चा है, तो ये सब भी ये थोड़ा सा कई हालांकि नॉर्मली थोड़ा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है तो लॉ एंड ऑर्डर वाला स्थिति नहीं आता है, लेकिन ये भी एक चैलेंज है। तो ये आपको हैंडल करना है। प्लस आपको ये देखना है कि बच्चों का प्रैक्टिकल हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत इंस्ट्रक्टर फेंकू होगा जो चल देगा, देकर दिया और चला गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें बच्चा मतलब वो होगा कि साहब हमको दे दिए, वो अपने भाग गए। तो ये सब मेजर चैलेंजेस यही है, बच्चों को हैंडल करना, बाकी एज सच बहुत नहीं। बिल्कुल ड्रॉप आउट कर जाता है, नहीं ड्रॉप आउट कर जाता है। अब ड्रॉप आउट दो कारण है, एक तो पहले ही ड्रॉप आउट कर जाता है कि एडमिशन नहीं लेता है, दूसरा ड्रॉप आउट होता है कि आया, देखिएगा बहुत सारा ITI का बच्चा कोशिश करता ही है ना कि यहाँ भी एडमिशन ले लें, वहाँ ISC में भी एडमिशन ले लें,
या आईए में भी एडमिशन ले ले, ये भी करता है वो। तो कोशिश करेगा कि वहां भी करें यहाँ भी करें, तो ये आपको अब वहाँ हैंडल करना पड़ेगा। ये अगर दो जगह से उसको ये समझाने की जरूरत होगी ना, साहब की 2 डिग्री लोगे सेम टाइम में, तो तुम तो कभी भी फंस जाओगे ना। कहीं नौकरी करोगे, कोई चैलेंज कर देगा कि एक ही सेशन में 2 जगह डिग्री कैसे ले लोगे आप। ये समझाना होगा, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग की जरूरत है। ड्रॉप आउट होता है उसको थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत होगी। ये काउंसलिंग, चूंकि डायरेक्ट आप टच में रहिएगा तो आप पर ज्यादा फेथ करेगा। तो मेजर चैलेंज, बाकी आज सच कोई बहुत चैलेंज नहीं होता है। बाकी तो इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा बहुत चैलेंज आते जाते रहेगा। वो तो ये तो बीपीएससी डिसाइड, जनरली 5 लोग होता है, 5 लोग रहते हैं, जिसमें 1 से 2 एक्सपर्ट होते हैं, बाकी उनके अपने। नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना, टेक्निकल क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। पहला टेक्निकल क्वेश्चन तो एक तो कि जहां आप जा रही हो या जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ उसका आइडिया आपको होना चाहिए कि साहब जहां आप एक पदाधिकारी बन के जा रहे हो, क्या है नहीं है, एक आइडिया वो होना चाहिए। दूसरा आइडिया, जिस ब्रांच से हो आप, उस ब्रांच का आइडिया होना चाहिए, उस ब्रांच की जानकारी होनी चाहिए। बहुत डीप में जाता है लोग, लेकिन बहुत कोई अगर इस टाइप का पैनल में मिल गया, नहीं तो बहुत डीप लोग नहीं जाता है। वही है, बस एक चावल वाली बात है। वो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा चावल, उसी में आपको टेस्ट कर लेगा कि साहब आप किस लेवल के हैं। नहीं, कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको आईटीआई करना है। वो ये जैसे एजुकेशन लीव की बात ये कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि साहब हायर एजुकेशन में अगर आईटीआई पास कर जाता है तो अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है तो उसको 1 साल के लिए, हाँ 1 साल के लिए उसको लेटरल एंट्री के थ्रू हो जा सकता है। बिल्कुल। नहीं, ये भी हमने बताया था कि ये वाइस प्रिंसिपल का है कि साहब आईटीआई के बच्चों को जब तक आप इंडस्ट्री से टाई अप नहीं कीजिएगा, जाना कहाँ है बच्चों को, इंडस्ट्री में जाना है, तो ये आपका रोल होगा कि साहब आप प्रिंसिपल से मिलके एक प्लान बनाइए कि साहब किस किस आईटीआईज को, किस किस इंडस्ट्री को हम अपने साथ जोड़ें। इसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम आया कि हर आईटीआई में जहां आप जाइएगा ना, वहां एक आईएमसी है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, उसमें भी 5 लोग हैं इंडस्ट्री के। उनका काम ये था कि साहब पहले आप इन बच्चों को अपने इंडस्ट्री में आप रखिए और आपसे जो जुड़े लोग हैं वहां इन बच्चों को ले जाइए। लेकिन कुल मिला जुला के फिर वहीं हम लोग आ जा रहे हैं। इंडस्ट्री अपने यहाँ बहुत है नहीं, तो नहीं है तो उसको आपको जो इंडस्ट्री बाहर के हैं उनके साथ आपको टाई अप करना होगा, उनके साथ बात। बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी के साथ आपको टाई अप होना होगा, उसको बुलाना होगा। बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंपस करता है, आपको उसके साथ टाई अप करना होगा कि वो आप हमारे यहाँ कैंपस आइए। आपके यहाँ कैंपस तब करेगा जब उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। बुलाइए उसको, कराइए साहब। तो ये जब तक आप इंडस्ट्री के, जितना बढ़िया जो प्रिंसिपल टाई अप कर पाएगा उतना इंडस्ट्री करेगा। जितने, हाँ, तो फिर आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, पॉलिटेक्निक आप, हाँ ठीक है। तो फिर क्या करेगा, जाकर कंपटीशन देगा तभी जाएगा ना इंजीनियरिंग में भाई। तो उसको फिर इंटर करके फिर तो इंजीनियरिंग को उसको कंपटीशन देना पड़ेगा ना, तो जनरल एजुकेशन से फेस करना पड़ेगा उसको। तो उसको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बिल्कुल। आप सवाल ये है ना कि जब तक आप नहीं, वो कहता है ना कि हम सिगरेट पिएंगे और अपने बच्चे को मना करेंगे कि सिगरेट मत पियो, मानेगा नहीं? मानेगा ना। आप एक दिन, सब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। मान लिया आपका कोई क्लास खाली है, आपका इंस्ट्रक्टर नहीं आया, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ही जाके क्लास लेना शुरू कर देंगे। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, देखिएगा तीसरे दिन से बिना कुछ कहे हुए वो आपसे 5 मिनट पहले आके वो पढ़ाएगा। तो वो अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना होगा। बिल्कुल, हर कोई डांट से नहीं होता, डांट तो अंतिम अस्त्र है।
डांट तो अंतिम अस्त्र है। तो पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, और मेरा अपना व्यू है कि बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। उससे दो चीज़ है पढ़ाने से, एक तो बच्चों को आपका जो थॉट है, आपका ज्ञान है, उसको फायदा मिले। दूसरा फायदा, आपका अपना जो स्किल है, जो आप पढ़े हैं, उसका थोड़ा तो उपयोग होगा। हालांकि इंजीनियरिंग का बहुत उपयोग ITI के बच्चों पर नहीं, लेकिन थोड़ा तो होगा ना। देहाती चावल खाने से बढ़िया अरवा चावल खाएंगे, कुछ तो मिलेगा ना, जितना है। तो ये है, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, नियमतः प्रिंसिपल को पढ़ाना चाहिए। हालांकि हम लोग बहुत प्रिंसिपल के में नहीं रहे हैं, लेकिन हम जहां कहीं भी रहे हैं, हम जाते थे, समय कैसे काटोगे यार, ये भी एक है ना। है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एकदम, जितना बॉन्डिंग बढ़िया रहेगा उतना इंस्टीट्यूशन बढ़िया रहेगा। बहुत सारे जगह देखिएगा कि एक बार प्रिंसिपल बाहर निकला, बच्चा सब अगर बाहर खेल रहा है, भागे, तो कहीं ना कहीं दो चीज है, या तो डर से भागा, नहीं तो इज्जत किया कि सर निकल गए। तो इज्जत कब करेगा? जब आप उसका इज्जत कीजिएगा, उससे मिलिएगा, उसका दुख दर्द समझिएगा। महीना में 2 दिन 4 दिन जाके हम ही क्लास बैठ के क्या करेंगे, क्लास ले लेंगे जब फ्री हैं, तो उससे हमारा अपना भी तो कुछ होगा। 10 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम नहीं जानेंगे, तो हम भी तो जानने की कोशिश करेंगे, अरे फलाना ये हमसे पूछा था। तो बिल्कुल करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। दे सकते हैं सजेशन, आपके सजेशन दे सकते हैं। आप सजेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं, हायरार्की बना हुआ है। आप अपने प्रिंसिपल को देंगे, नहीं दे सकते हैं, प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर को देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं आप दीजिए। प्रिंसिपल को क्या सजेशन हम देंगे, इंडस्ट्री बिहार में कैसे लगे, ये हम लोग क्या सजेशन देंगे उसमें कि तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सोचना है कि क्या करेगा नहीं करेगा। आप सजेशन क्या दे सकते हैं? आप ये सजेशन दे सकते हैं कि सर इसको ऐसे पढ़ाया जा सकता है, इसमें सर ये चीज़, मान लीजिए सपोज कीजिए कि सर ये कोर्स ऊपर हम कैप्सूल में ये हम अपने तरफ से पढ़ा देंगे बच्चों को, ये दे सकते हैं आप। हाँ, हम ये सर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, बच्चों को थोड़ा डाइट करेंगे सर, सूट बूट में लाएंगे, सारे बच्चों को ड्रेस मिलता है सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, जूता, लेकिन देखिएगा आधा पहन के आएगा तो नहीं पहन के आएगा, ये कर सकते हैं हम। बहुत सारे जगह देखिएगा प्रिंसिपल सारा बच्चों को आई कार्ड दिए हुए हैं, बच्चा सब लेके निकलता है तो लगता है कि निकला। तो ये इनोवेटिव चीज कुछ दे सकते हैं, हम वर्कशॉप करा सकते हैं, महीना में 1 दिन सब बच्चा सबको बैठाए, हम भी इंटरेक्ट किए, चलो कुछ गाना का कंपटीशन करो भाई, अंतराक्षरी, कुछ भी गेम करा देंगे, स्पोर्ट्स करा देंगे। तो ये सब अपने इंस्टीट्यूशन में जितना इनोवेशन करना है कीजिए, बिल्कुल सरकार पैसा देती है इस सब चीज के लिए। बिल्कुल कम है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब तक वो कीजिएगा ना, एक्स्ट्रा जैसे ही जुड़िएगा ना, तो उससे बच्चों में बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा। आप उसके साथ बैठ करके जब डिस्कशन कीजिएगा ना, बहुत सारा, उसका ऐसा थोड़ी उसको भी दिक्कत है, परेशानी है, तो एक बार उसके साथ बैठ करके जब आप इंटरेक्ट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि क्या यहाँ किया जा सकता है। बिल्कुल दे सकते हैं आप। नहीं, आप वहाँ से ट्रेड, सपोज कीजिए कि आपको कोई नया ट्रेड, आप डायरेक्टरेट को देंगे, डायरेक्टरेट उसका प्रोसेस है, डायरेक्टरेट यहाँ से उसको ऐड करेगा, प्रोसेस है, सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे सरकार से परमिशन लेगा, उसके लिए पद सृजित होगा। पद सृजित का मतलब ये होता है कि अगर वो ट्रेड खुलेगा तो पढ़ाने वाला चाहिए ना, तो सरकार तो उतने का पैसा देती है जितना पद आपके पास है, जितना सैंक्शन पोस्ट है, सरकार उतने का पैसा आपको देगी। तो ट्रेड खोलिएगा, प्लस ट्रेड खोलिएगा तो उसके लिए सामान चाहिए, तो सामान कैसे लीजिएगा? सरकार उतने को देती है जितना आपके पास सैंक्शन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल, आप डायरेक्टरेट को प्रपोजल देंगे, डायरेक्टर साहब प्रपोजल बना के सरकार को भेजते हैं, सरकार से जब अप्रूवल हो जाता है, वित्त विभाग वगैरह, मतलब एक प्रक्रिया है, अल्टीमेटली कैबिनेट से होता है, वहाँ से होके आ जाएगा, खुल सकता है, बिल्कुल खुलेगा, दे सकते हैं आप। उतना ही नहीं, बंद करने का भी है, जो बहुत सारा ट्रेड होगा जो एब्सोल्यूट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सजेशन दे सकते हैं कि साहब बहुत सारा है, बहुत सारा बंद भी हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे? सिविल में देखो, सिविल में जो ITI में चलता है ना, एक तो है सर्वेयर का कोर्स है और एक ड्राफ्ट्समैन सिविल है, दो ही कोर्स चलता है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि कोई और ट्रेड इसमें जोड़ा जा सकता है तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, आपको कुछ लगता है तो आप ऐड कीजिए। है प्लम्बर है ना, प्लम्बर है, सिविल का ही है, सिविल का ही पार्ट है प्लम्बर। सिविल इंजीनियरिंग के देखिएगा तो सिविल का ही पार्ट है, वो भी प्लम्बर है। प्लम्बर मतलब अच्छा ब्रांच है। हाँ
बिल्कुल पूछेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल पूछेंगे। जो करंट इशू है ना, देखिए मेंबर्स जो होते हैं ना इंटरव्यू में, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो टेक्निकल वाले होते हैं, एक अपने बीपीएससी के लोग होते हैं, कुछ और एक्सपर्ट होते हैं। तो ऑब्वियस है कि पूछता है लोग। देखिए उसको जज करना, ओवरऑल जज करना है ना, आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसको जज करना है। तो ये तो जानेगा ना, पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। बिल्कुल पूछेगा। हमको तो लगता है ये हमको तो लगता है बिल्कुल ये उन्हीं का इशू है, पीपीएससी वालों का ही इशू है ना। क्या चीज का? नहीं नहीं, आप कैसे दीजिएगा, उसका शिकायत थोड़ी कीजिएगा। हाँ क्या मैंने, हम नहीं समझे आप क्या। हाँ बिल्कुल, नहीं पेपर लीक है तो इसको टेक्निकली है साहब। हम अपने पहले तो हमारा जो तंत्र है, अगर हमारे यहाँ से लीक हो रहा है तो सबसे पहली चीज है कि हम अपने तंत्र को मजबूत करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे तंत्र में कमी है। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लीक नहीं भी हुआ, तो अभी रूमर होता है कि होता है। अगर होता है तो हम अपना हम में कहाँ कमी है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हम किसी को ब्लेम क्या, हम तो अपने को कोशिश करेंगे कि साहब अगर हम कहीं 80% पे थे तो उसको हम 90% पे ले जाए, सिक्योरिटी को टाइट करें, या जो भी हमारा अपना जो मशीनरी है उस मशीनरी को हम टाइट करें, उस मशीनरी को हम बताएं। कम लेती है बाबू, सही बात है। दो तीन कारण है आईटीआई का। देखो आईटीआई में गर्ल्स के लिए ओपन है। गर्ल्स के लिए ओपन ये है कि बच्ची कहीं एडमिशन ले सकती है, ठीक है ना। अब पहला एक तो ये कारण होता है कि कई बार बच्ची सब पटना के बच्ची है, ले ली एडमिशन वो सहरसा में, उसके लिए उतना संभव नहीं है। दूसरा चीज कहीं ना कहीं अब पहले से तो अब बहुत बेहतर हुआ है। पहले क्या था ना कि हर कोई, हम लोगों के माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर निकलने में हेजिटेट करते थे कि साहब जाएगा नहीं जाएगा, दूर जाना है तो नहीं जाता लोग, बच्चे लोग। ये भी एक कारण था, सामाजिक कहीं ना कहीं एक था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी चीज है ना कहीं आईटीआई में बच्चियों का ट्रेड आना चाहिए और आना चाहिए। जैसे अभी इलेक्ट्रीशियन तो चलो फिर भी ठीक है, हालांकि बच्ची सब फीटर में भी लेती है एडमिशन। फीटर बहुत टफ है लेकिन लेती है। हम आपको बताया ना कि एक ब्रांड एम्बेसडर वो बने, उसको था वो बच्ची। तो ऐसा बहुत लोग हैं। अब बच्ची पहले वाली स्थिति नहीं है, लेकिन सही है अभी भी बच्चियों का एडमिशन कम है। बच्चियों से ज्यादा बच्चियों को गार्जियन को अवेयरनेस करने की जरूरत है। उसमें फिर आप लोगों का रोल होगा कि साहब कैंप कीजिए, ग्राम पंचायत ये वगैरह जहां भी होता है वहां एक बार कैंप कीजिए साहब। कैंप करके उनको बताइए कि क्या इससे फायदा है। बच्चियों जब तक वो कन्विंस होगी, ऑब्वियस होगा, उनके गार्जियन कन्विंस होना चाहिए। गार्जियन कन्विंस होंगे तो होगा। कुछ नए ट्रेड्स की जरूरत है। अब बहुत सारा नया ट्रेड्स आया भी है, लेकिन फिर भी जो बच्चियों का, जैसे पहले एक था ना सिलाई कढ़ाई का ट्रेड आईटीआई में चलता था बच्चियों के लिए। कौन करता है यार, अब तो सिलाई कढ़ाई हर चौक चौराहा पर एकदम नहीं बच्ची एडमिशन लेती थी, अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। बच्ची सब ट्रेड में ले सकती है, उसके लिए कोई बैन नहीं है कि किसी। देखो बच्ची के लिए जो फैशन डिजाइन, देखो एक तरह से ये बुझो ना तुम कि सॉफ्ट जो भी होगा, जो कि बहुत हार्ड ये लोग, हालांकि अब कहती तो है कि हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम लोगों की अपनी अवधारणा है कि जितने ठीक है, फैशन है, एआई है, ये सब जो अभी नया नया आईओटी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ आईटी है, तो ये सब में कर सकती है बच्ची लोग। हाँ बोलिए ना। हाँ आईटीआई का एडमिशन प्रोसेस ये है, हम लोग डिस्कस किए हैं। आईटीआई का प्रोसेस ये होता है कि ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये बिहार प्रवेश प्रतियोगिता परिषद जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाता है
आप एप्लीकेशन दीजिए, वो स्क्रूटनी करता है, उसके बाद वो रिटन टेस्ट लेता है। रिटन टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको ITI में काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग वर्चुअली समझ लीजिए, आपको बताया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहाँ होता है। और ये 3 चरण में होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग पटना में होता है। तो ये 3 होता है, उसमें जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो एडमिशन लेते हैं। हर जिला के लिए एक ITI असाइंड है, हर जिला के अपने जिला के ITI में आप एडमिशन ले लीजिएगा। बच्चियों के लिए फ्री है, तो आप ले सकते हैं। वो थ्रू कंबाइंड टेस्ट होता है, कंबाइंड टेस्ट में आप अप्लाई करके दे सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, उसी से पैनल बनाता है ना, BCC बोर्ड पैनल बनाता है, और उसी पैनल से जितना कट ऑफ मार्क्स रखता है सीट के अनुसार 2.5 गुना या 3 गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाता है। इसका इतिहास बता देते हैं आपको। पहले कंपटीशन नहीं होता था, पहले ITI में एडमिशन होता था। ITI में प्रिंसिपल को ये पावर होता था, एडमिशन लेता था। और ये हम लोग जब सर्विस में आए थे, ऑलमोस्ट उस समय बंद, हमारे डिवीजन में बंद हम लोग कराए थे इसको। उसमें होता क्या है, होता क्या है इसमें कि मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था, और बिहार के मोर देन 70% प्रिंसिपल पर FIR हो गया। पूछिएगा क्यों FIR हो गया? फर्जी एडमिशन, फर्जी लड़का भर दिया उसको, इलेक्ट्रीशियन, चूंकि उस समय हॉट केक था इलेक्ट्रीशियन फिटर, ये कम मार्क्स है उसको ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा मार्क्स है कम कर दिया, तो लोगों पर FIR हो गया। बहुत जगह होता क्या था कि दबंग लोग पहुंच जाता था प्रिंसिपल साहब को कि पकड़िए इसका एडमिशन कर लीजिए। प्रिंसिपल साहब बेचारा सहरसा में, पटना का प्रिंसिपल सहरसा में प्रिंसिपल है, क्या करेगा वो, उसके पास फोर्स है, तो ज़बरदस्ती लोग करा लेता था। प्रिंसिपल की मजबूरी होती थी, वहाँ के कहीं से कुछ आ गया, MLA साहब का आ गया कि 4 गो सीट को है 10, मान लीजिए सपोज कीजिए सीट 10 है और पैरवी आ गया 25, न किए प्रिंसिपल साहब तो गए। तो ये सब कई जगह गोली चला, मुंगेर वगैरह में प्रिंसिपल पर गोली चला इसी एडमिशन को लेकर के। बड़ी हम लोग उस समय हेडक्वार्टर में थे, बड़ा कह सुन के इसको हुआ कि कम से कम वहाँ चला जाए, प्रिंसिपल की प्रतिष्ठा तो बचेगी यार, इसलिए वो हट गया। कर देना बहुत नहीं है, लेकिन वो फिर फंसेगा, वही दबाव आना शुरू हो जाएगा, MLA साहब का दबाव आएगा। लोकल MLA साहब तो दूर रहे, वो बेचारे वो आए नहीं आए, लोकल झोला छाप लोग आप लोगों को परेशान करके मुआ देगा। झोला छाप नेता लोग मुआ देगा कि भाई हमारा लीजिए, हमारा लीजिए, हमारा लीजिए। कहाँ से लीजिएगा, सीट है ही नहीं। तो इसके चलते वो बंद हुआ था। लेकिन एक बार फिर से सोच रहा है लोग कि खाली जो होगा उस पर, क्योंकि सीट बहुत खाली रह जा रहा है, तो अभी जो हमको जानकारी मिली है कि शायद इस पर भी विचार हो रहा है कि खाली है, उसको कैसे किया जाए। कौन सा सिलेबस? नहीं, इसमें नॉर्मली आप जिस ब्रांच के हैं, हाँ नॉर्मल सिविल से पूछेगा लोग, उसको कौन सा सिलेबस पता है किसी को? सिविल देखो बताया ना कि बहुत डीप बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू में, वो बेसिक्स आप लोग कमांड रखिएगा। बहुत डीप में नहीं कहे कि 1-2 लोग विद्वान कोई आ गया होगा, तो नहीं तो नॉर्मल जो है ना इंटरव्यू में बेसिक्स पे होता है। कहीं से पूछ सकता है वो तीनों। अरे भाई वो भी तो सिविल पढ़े हैं ना, हाँ सिविल पर भी जो भी एक्सपर्ट होंगे वो ऑब्वियस है कि सिविल के हैं। हम इलेक्ट्रिकल का फर्ज करो, हम भी इलेक्ट्रिकल के हैं ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल से जहाँ जो जबान पे आ गया, कौन सा उनको पैसा लग रहा है इलेक्ट्रिकल के। अच्छा इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में सब इलेक्ट्रिकल में ही है, इलेक्ट्रिशियन है, उसका वायरमैन है, उसके बाद आपको नहीं, इसका इलेक्ट्रिशियन से यही वायरमैन है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई कोर्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
वो भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में है। जैसे वर्चुअली दो तरह का ग्रुप बनाता है लोग, मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल ग्रुप। मैकेनिकल ग्रुप जिसमें मैकेनिकली काम है वो मैकेनिकल ग्रुप में होता है। इलेक्ट्रिकल में यही सारा चीज है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिशियन में ज्यादा यही है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपको वायरमैन है, कौन सा ये उसमें दे रहा है ना, वो वही तो कहे हम आपको। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह जो आया है ना, ये भी उसमें टाटा टेक वाले में शॉर्ट टर्म में है वो। ये सब जो नया ट्रेड आया है ना, ये सब टाटा टेक में है, सब चीज है। वो हम इनको शेयर कर देंगे आप लोगों को, उसका जो ब्रांच है ना, तो चूंकि डिस्कशन में आगे हम भेज देंगे इनको, ये आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे कौन कौन सा ट्रेड में वहाँ। IoT तो है, बहुत 12-13 ट्रेड है, ड्रोन भी है, बहुत सारा है, हम आपको भेज देंगे आप लोग, उसमें 12 या 13 है। रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी बिहार में चल रहा है एक मॉडल ITI का कंसेप्ट है, ठीक है, जो मढ़ौरा को मॉडल ITI बनाया गया है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का ग्रांट है। बाकी 4 ITI है जो एक स्ट्राइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है उसमें चल रहा है, और एक PPP है, बाकी सब अपना है। नहीं, एक और है LW, ये जो है ना एक्सट्रीमिस्ट वाला जो है, LWE का भी। LWE में गवर्नमेंट, हालांकि वो स्कीम बंद हो गया। LWE में भी वो ITI के लिए पैसा दिया था कि हम बिल्डिंग का पैसा देंगे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह का, तो वो भी है, 13 जगह था, वो भी ITI है, तो वो बंद हो गया स्कीम। PPP भी अब नहीं है, PPP पहले था, लेकिन ग्रांट चूंकि दे चुका है, अब उसका टाइम हो गया है रिटर्न वाला, वो चल रहा है। 13 ITI में था, वो गवर्नमेंट ऑफ ITI से पैसा मिला था जो रिटर्न हो रहा है। अब वो नया स्कीम, नया कोई सैंक्शन नहीं हो रहा है। मॉडल ITI भी कोई नया सैंक्शन नहीं हो रहा है, जो अपने यहाँ सैंक्शन हो गया है, जो पैसा मिल गया है वही है। स्ट्राइव का भी 4 है, वही है अभी, कोई उसके बाद अभी कोई नया स्कीम नहीं है। LWE टाटा टेक नहीं, टाटा के साथ अभी इनिशियल 5 साल का लिया है लोगों ने, अब उसके बाद अपना धीरे धीरे एक्सटेंड, सरकार में 5 साल से ज्यादा तो होता नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या चीज LWE था ना, कि उग्रवाद प्रभावित जितना जिला था ना, वो 13 उस उग्रवाद प्रभावित जिला में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वहाँ के बच्चे चूंकि उग्रवाद की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ आप ITI खोलिए और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाइए। उसमें कहा कि जो उग्रवाद से जो पकड़ा गए, बहुत सारा एक्सट्रीमिस्ट पकड़ाता है ना, या वैसे भी वहाँ के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाइए, तो उसके लिए अलग से फंड वो दिया कि आपका अपना स्टेट वाला है वो कीजिए, लेकिन हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए, वो खोलिए आप। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिए, क्या करोगे भाई? नहीं, तोड़ फोड़ करेगा, वैसा नौबत क्यों आने दोगे? मान लीजिए कर ही दिया तो उसको, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, होता है, क्या कीजिएगा, वो तो होता ही है। अब वो तोड़ फोड़ करेगा तो उसको पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट का प्रोविजन तो है ही ना। आप प्रिंसिपल हैं, नाम काट के हटा दीजिएगा, उस पर FIR कर दीजिएगा, ये तो कर ही सकते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर में तो आपको ये सारा हाँ, वो तो आप कर ही सकते हैं, उसका एडमिशन काटने का पावर है आपको। उदंडता करेगा तो बिल्कुल आपके पास है, आप उसको हटाइए, उसके गार्जियन को बुलाइए, उसको समझाइए, नहीं मानेगा तो हटा दीजिए, काट दीजिए, ये तो है ही आपके पास। नोटिस दीजिए, काट दीजिए। लगातार वो एब्सेंट रह रहा है कोई बच्चा, क्या कीजिएगा उसको? 1 बार 2 बार 3 बार उसको नोटिस दीजिए, उसके गार्जियन को बुलाइए, समझाइए कि भाई आपका बच्चा रेगुलर नहीं करता है तो काट दीजिए, नाम काट दीजिए उसका। यहाँ NFT नहीं मिलता है ITI में, इसलिए सब चलिए, और थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बाकी हम इनको भेज देंगे, और डिटेल्स का अगर कुछ चाहिए आप लोग तो इनको आप लोग वो पूछ लीजिएगा, हम इनके WhatsApp पे भेज देंगे। टाटा वाला तो हम देखते हैं, हमारे लैपटॉप में अभी होगा, तभी इनको हम दे दें डिटेल्स।